गताब्द निकालने की, ध्रुवांक निकालने की, और उसके बाद फिर हम इस स्टेप पे आ जाते हैं। हमारे पास एक नई डेट, नया टाइम प्लेस आ जाता है, जिसके आधार पर वर्ष कुंडली का निर्माण होता है। तो यहाँ तक हम पिछली बार कर चुके थे। आज हम एक कुंडली लेकर चल रहे हैं 2022 की, एक उदाहरण कुंडली है। और इस कुंडली का निर्माण चूंकि आप लोग P1 में सीख चुके हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि एक बार, चूंकि कुंडली का निर्माण वैसे तो आप लोग जो है ऑनलाइन ही एग्जाम देंगे, लेकिन जब ऑफलाइन एग्जाम होता है तो उसमें पहला प्रश्न जो कंपलसरी आता है, उस प्रश्न में, कंपलसरी प्रश्न में वर्ष कुंडली निर्माण आता है। जैसे आपको P1 में भी अगर आप देखें ऑफलाइन पेपर में, तो पहला प्रश्न वर्ष कुंडली बनाने का आता था। उसी तरह से ताजिक में पहला प्रश्न वर्ष कुंडली निर्माण का आता है। तो हमको आना चाहिए, भले ही हम ऑनलाइन एग्जाम दे रहे हो चाहे ऑब्जेक्टिव दे रहे हो, लेकिन चूंकि हम पढ़ रहे हैं विस्तृत रूप से, तो हमको जो भी एक तरीका है उसके बारे में आना चाहिए। तो आज हम एक कुंडली को लेकर चल रहे हैं, कुंडली का निर्माण कैसे करेंगे, वर्ष कुंडली निर्माण कैसे करेंगे। क्योंकि जब वर्ष कुंडली का निर्माण हम सीख लेंगे, उसके बाद फिर हम ताजिक में जो जितने भी सिद्धांत हैं, जैसे पंचवर्गीय बल हैं और योग वगैरह, वो सब हम तभी उसके बाद लगाना सीखेंगे जब हम एक कुंडली का निर्माण सीख लेंगे। स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? यस सर। जी। तो एक जैसे उदाहरण कुंडली हमने ली है, मान ली किसी जातक की डेट ऑफ बर्थ 15/2/1997 है, जन्म समय 20:30 यानी कि रात्रि के 8:30 बजे है, जन्म स्थान ग्वालियर है और वार शनिवार है। अब हमको मान लीजिए वर्ष कुंडली बनाना है 21-22 की, अर्थात जैसा मैंने पिछली बार बताया था कि वर्ष कुंडली जो कि 1 वर्ष तक के लिए वैलिड होती है, 1 वर्ष की वर्ष कुंडली बनती है। तो इसमें जिस तरह से हम फाइनेंशियल ईयर को देखते हैं, ठीक उसी तरह से, चूंकि इसका कारण यह है कि जैसे जब जातक जो कि जिसका जन्म फरवरी 97 का है, जब इसकी वर्ष कुंडली बनेगी तो वो फरवरी, मान लीजिए 21-22 बना रहे हैं, तो फरवरी 21 से स्टार्ट होगी और फरवरी 22 तक जाएगी। इसलिए हम इसको 21-22 लिख रहे हैं, क्योंकि वो 21 से स्टार्ट होगी, 22 तक जाएगी। तो इसकी कुंडली 15/2/21 से 14/2/22 तक की बनेगी। यहां तक क्लियर है? यस सर। अब सबसे पहले हमारा प्रोसेस क्या था कि हम गताब्द निकालेंगे। जैसा मैंने बताया था, गताब्द का मतलब होता है जितने वर्ष बीत गए, गत प्लस आब्द, आब्द माने होता है वर्ष, तो गत प्लस आब्द माने की गताब्द। तो हम इसमें से कुछ नहीं करना, हमको जिस वर्ष की हमको कुंडली बनाना है उसमें से हम 97 जो उसका एक्चुअल ईयर है उसको माइनस करेंगे। इसमें कंफ्यूजन ये मत करना कभी आप लोग कि 2022 में से माइनस कर दें। हमको करना है जिस कुंडली, जो कुंडली यहाँ से बन रही है, मतलब 15/2/21 से बन रही है, तो 2021 माइनस करना है। तो 2021 से हमने 97 को माइनस किया, हमारे पास 24 वर्ष आ गए। अब हम इसके बाद ध्रुवांक निकालेंगे। ध्रुवांक के लिए जैसा मैंने पिछली बार बताया था, जो हमारी टेबल है उस टेबल में से हम 24 वर्ष के सामने उसका ध्रुवांक देखेंगे। एक जो बार टेबल ये मैंने बना रखी है, लेकिन इसको केवल याद करने का सिंपल तरीका ये है कि आप सोमवार को 1 से काउंट करें और सोमवार से लेकर रविवार तक टोटल चूंकि 7 दिन होते हैं, तो हम इसको रविवार को 0 लेंगे। अगर आप रविवार से भी काउंट करते हैं तो अभी आप कर सकते हैं, तब हम आपको फिर आपका शनिवार 0 आ जाएगा। आंसर में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। तो अगर आप हम एक ही सिद्धांत को लेके चले, कंफ्यूजन ना रखें। सोमवार को आपने एक दिन मान लिया, एक नया बार प्रारंभ होता है सोमवार 1, तो 1 2 3 4 5 6 और 0।
अब हमने देखा कि 24 के सामने जहां पर कि ध्रुवांक टेबल है, उस ध्रुवांक टेबल में 24 के सामने क्या दिया हुआ है। अगर आपके पास किताब है तो आप देख सकते हैं, और नहीं तो मैंने इसमें निकाल के रखा हुआ है। जैसे 2 3 40, 2 दिन 3 घंटे और 40 मिनट। यहाँ पर जो डेट ऑफ बर्थ है जहां तक कि वो हम लिख लेंगे यहाँ पर इसके नीचे। तो देखिए दिन के नीचे दिन लिखेंगे। तो डेट ऑफ बर्थ में जब मैंने ऊपर बताया था तो एक्चुअल जो है वार था शनिवार। तो शनिवार के लिए हमने लिखा था 6 नंबर, तो हमने 6 लिख लिया। घंटे और मिनट टाइम था 20 और 30, 20:30। अब हम इन दोनों को जोड़ देंगे। तो देखिए ये 4 और 3 7, 70 हो गए। तो चूंकि 60 मिनट 70 मिनट हो गए तो हमने 1 घंटे को यहाँ पर ले जाएंगे घंटे में, बचे हुए 10 मिनट हमने यहाँ लिख लिए। ये 10 मिनट हमारे यहाँ पर आ गए। और यहाँ पर जो है 20 और 3 23, और 1 घंटा जो इसका था वो जोड़ा, 24 घंटे हो गए। तो 0 0 लिख लिया अपने 24 घंटे के बराबर। और यहाँ पर 24 घंटे का जो एक दिन था वो यहाँ पर आ गया, क्योंकि 24 घंटे को अपने एक दिन मान लिया। तो बचे यहाँ पर 0 घंटे। तो ये 6 और 2 8 और 1 9, तो ये आपका आ गया 9 दिन 0 घंटे और 10 मिनट। अब जो हमारे 9 दिन आए हैं, चूंकि वीक में 7 दिन ही होते हैं, इसलिए हम इसको 9 में से 7 दिन हमने घटा दिए, तो हमारे पास आ गया 2। तो ये 2 का मतलब क्या हुआ, 1 का सोमवार, 2 का मंगलवार। तो ये मंगलवार निकल के आया हमारे लिए वर्ष का दिन। अब हमको डेट निकालना है, क्योंकि कुंडली बनाने के लिए डेट की आवश्यकता पड़ती है। तो हम क्या करेंगे कि हम 2021 वर्ष में हम ये देखेंगे कि 15 या 16 फरवरी तारीख जो थी, जो एक्चुअल डेट थी, जहां तक कि उस एक्चुअल डेट के आसपास मंगलवार कब पड़ रहा है। क्योंकि अगर एक चीज हमारे पास कंफर्म है तो उससे दूसरी चीज पता पड़ जाती है। हमें कंफर्म हो गया बाहर, अब हम बाहर से कंफर्म करेंगे डेट। डेट उसकी वही मैंने बताया था कि चूंकि सूर्य पर आधारित रहती है कुंडली, तो डेट जो है, जो डेट ऑफ बर्थ एक्चुअल होती है उसके आसपास ही डेट आती है वर्ष कुंडली में। अगर आपकी डेट गलत निकल के आ रही है, 2 दिन आगे 2 दिन पीछे, तो कहीं आपने कैलकुलेशन में मिस्टेक की है। तो हमने देखा 15 या 16 तारीख के पास मंगलवार कब पड़ रहा है, तो हमने देखा कि पंचांग में 16 तारीख को मंगलवार पड़ रहा है। तो हमारे लिए नई डेट कौन सी आ गई, 16 फरवरी 2021, समय रात के 12:10, क्योंकि 00:10 आया था टाइम। और स्थान ग्वालियर, जो स्थान है वही लेंगे हम, स्थान जो एक्चुअल स्थान है। तो ये हमारे पास नया डेट और टाइम आ गया, जिसके आधार पर हम कुंडली बनाएंगे। यहाँ तक की प्रोसेस केवल नई है, इसके बाद की प्रोसेस जो आप P1 में पढ़ चुके हैं वही प्रोसेस है जो कुंडली बनाने की है। यहाँ तक की प्रोसेस में किसी को कोई डाउट हो तो पूछ ले। क्लियर है सर। और किसी को कोई डाउट हो दोबारा पूछ लें, क्योंकि अगर यहाँ तक समझ में आ गया तो फिर आगे तो उसी पैटर्न पर चलना है हमको। केवल हमको गताब निकालना आना चाहिए, इसके बाद उसका दुर्वांक निकालना आना चाहिए, दोनों को जोड़ के नया डेट ऑफ टाइम आ जाता है। अब सब लोग मौन है तो मैं समझता हूँ क्लियर होगा। अब हम कर रहे हैं जन्म कुंडली रचना, जैसा आपने P1 में पढ़ा होगा। हमारे यहाँ क्लास में गुरुजी ने या किसी ने आपको पढ़ाया होगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सिडियल टाइम कैलकुलेशन निकालते हैं, संपातिक काल वाला। तो जो किताब में जो आपके जो एफएमरीज है उसमें से हम देखते हैं, तो जो हमारी T1 टेबल है, ए निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 16/2/2021 के लिए हमने देखा, हमारे सामने दिया है 21:43:10। अब हमने इसमें 2021 का शोधन किया,
टेबल 2 से, तो ये 0245 है। और फिर हमने ग्वालियर का शोधन किया टेबल 3 से, जो कि 003 है। तीनों को जोड़ देते हैं हम। पहले हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो 1200 जो अपना 12 बजे के हिसाब से ईयर का जो संपादित काल है, जो एक्चुअल 2021 जिस डेट के लिए हम बना रहे हैं, उसका हम निकालते हैं टेबल 1 से। फिर हम वर्तमान वर्ष का निकालते हैं जी अपना 1200 के हिसाब से, फिर वर्तमान वर्ष का निकालते हैं शोधन। इस शोधन से हमारा ये टाइम आ गया। फिर हम जो प्लेस है उसका शोधन निकालते हैं, तीनों को हम जोड़ देते हैं। तो जन्म तिथि और स्थान के आधार पर दोपहर 12 बजे का संपादित काल जो ए निकल के आया वो 21:45:58 आया। 21:45:58। ये स्टेप क्लियर है या आपने किसी ने शुरुआत में शायद P1 में कुछ कंफ्यूजन रहा हो, नहीं समझ पाए हो? कैसे निकालते हैं इसको? सर हमारा नहीं हो पाया था, मैंने तो लेट ज्वाइन किया था। अच्छा, हाँ सर, तो मैंने चलिए तब जब सर रिवीजन चल रहा था ना, तब ज्वाइन जी किया जी, था। अच्छा अच्छा, तो मैं क्लियर कर देता हूँ। आपके सामने अभी एफएमरीज है? नहीं सर, अभी आई नहीं है। उन्होंने बाय अभी आई मिस्टेक नहीं सर कहीं उन्होंने मिस्टेक कर दी सर, 10 डेज हो गए, पता नहीं, अब फिर कल दोबारा रिमाइंडर किया है। नहीं, एफएमरीज तो आपके पास पहले भी आई होगी ना, P1 में थे जब आप। अच्छा, पुरानी वाली चल जाएगी सर? बोलो, एफएमरीज ठीक है, कभी चेंज नहीं होती, एफएमरीज कभी चेंज नहीं होती। ठीक है सर, वो तो हो जाएगी। अभी है आपके सामने? हाँ सर, 1 मिनट 2 मिनट लूंगा सर। हाँ हाँ, ले आइए, ज्यादा अच्छा है। और किसी को डाउट है, किसी को इसमें? देखिए, मेरी आदत है, मैं बिना जब तक किसी के समझ में नहीं आया मैं आगे नहीं बढ़ता हूँ। सर मेरा भी इसमें कॉन्सेप्ट बहुत कच्चा है। चलिए जी, बोल लेंगे। जी सर। अभी आपके सामने एफएमरीज है? जी सर, मैं 2021 की एफएमरीज लेके बैठी हूँ। हाँ नहीं, देखिए, एक तो असेंडेंट आपके पास एफएमरीज होगी 2021 की, और एक अपनी टेबल टेबल ऑफ ऑफ असेंडेंट असेंडेंट। भी है। हाँ, वो जी, निकाल लीजिए, वो निकाल तो लीजिए एक बार। टेबल ऑफ असेंडेंट निकालो। ठीक है सर। निकालिए, उसमें आप जरा T1 देखिए। टेबल 1, ठीक है सर, एकदम गॉट इट सर, सही है। T1 देख लिया। पतली किताब है। देखा आपने कितना आ रहा है उसमें, देखेंगे? ये आ अच्छा, रहा है 21:43:10। देखिए 1200 के सामने, फरवरी के सामने। नाम क्या है? फरवरी ये में। पतली सी किताब, पीली पतली सी किताब। जी सर, 16 के सामने 21:43:10 आ रहा है। ठीक है सर। आ रहा है ना, सामने दिख रहा जी है? सर, जी सर, जी सर। हमें चाहिए, आप ले आए क्या? सर मुझे तो एफीमेरिक मिल पाई है। नहीं, ऐसे टेबल ऑफ असेंडेंट नहीं है आपके पास? हाँ सर, तभी नहीं मिल पाई। नहीं, टेबल ऑफ असेंडेंट नहीं है, अच्छा। हाँ, कोई नहीं सर, आप मेरे को ऐसे एक्सप्लेन कर दीजिए, मैं फिर कोशिश मैं करूँ। अभी ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। जी सर। वो बुक जो है ग्रुप पे भी पड़ी हुई है, मैं आपको अभी शेयर कर दूंगा। और आप चाहेंगे तो मैं तो एक्चुअली जी जी एक्चुअली सर, जो मुझे मालूम है टेबल ऑफ ये थी ना असेंडेंट, ये जी। अवेलेबल नहीं थी, तो इसकी फोटो कॉपी ही कराई है ग्रुप से लेकर। हाँ हाँ, वो फोटोकॉपी कराई थी और ग्रुप में भी डाल दी थी। हाँ जी। मैं उसको दोबारा भी ग्रुप में डाल दूंगा। आप जब तक नोट कर लीजिए इसको, और फिर उसके बाद आप चाहेंगे तो मैं ये वाला जो आज पढ़ा रहा हूँ इसको भी ग्रुप में डाल दूंगा, तो आपको सबको क्लियर हो जाएगा कैसे बनाते हैं। ठीक है, सर अभी आप क्या बता रहे थे शैलजा जी को? मैं ये बता रहा था कि यहाँ टेबल ऑफ असेंडेंट में टेबल 1 में देखिए, वहां पर ये आ रहा है 21:43:10। अच्छा, ये टेबल ऑफ असेंडेंट में देखना है, ठीक है सर, देख लेंगे। है ना? अभी मैं चाहूँ तो 1 मिनट मुझे शेयर करना पड़ी। शैलजा जी, वो वाला पेज आप जरा अपने ग्रुप में जी जी फोटो सर, खींच के टेबल शेयर 1 कर शेयर दीजिए। कर दूं? हाँ, जरा शेयर कर दीजिए, मैं दिखा देता हूँ उनको सामने। सर कर रही हूँ।
एक एक स्टेप और एक एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए। ये चूंकि फरवरी का है इसलिए मैं फरवरी का एकदम क्लियरली दे हाँ रही हूँ। हाँ हाँ, फिलिप वही डालिए जो अपने को देखना है अभी। जी। हाँ आ गया, मैं इसको शेयर कर रहा हूँ, एक मिनट रुकिए। तो मैं टेबल 2 भी कर रही हूँ। हाँ वो भी कर दीजिए, तो मैं हल्के हल्के समझा भी दूँ। स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? यस सर। हाँ देखिए हमें ये सामने टेबल 1 ऊपर लिखा हुआ है, सीड्रल टेबल 1 दिख रहा है? यस सर, यस सर। है ना, इसमें लिखा हुआ है सीड्रल टाइम एट 12 नून लोकल मीन टाइम। अब हमने इसमें जो हमारा मंथ है फरवरी, ठीक है, इसमें देखिए सर। 16 तारीख ये अंडरलाइन भी की है शैलिया ने। ये 16 यस तारीख सर। के सामने देखिए क्या आ रहा है, 21 आवर्स 21:43 43 और 10 मिनट आ रहा है ना। 10। यस सर। ये हमने इसमें से नोट कर लिया पहले। अब इसके बाद एक मिनट, इसके बाद था सेकंड 2021 का शोधन, तो वो टेबल T2 से लिया है। ये देखिए ये इन्होंने टेबल T2 भी डाल दी है। देखिए ये ईयर का शोधन दिया हुआ है, इसमें 2021 के सामने ये इन्होंने रेड से अंडरलाइन किया है। ये लिखा हुआ है करेक्शन, ऊपर करेक्शन लिखा है, और यहाँ पर देखिए प्लस माइनस भी लिखे हैं। तो अगर प्लस लिखा है तो हमको प्लस करना है, और अगर माइनस लिखा है तो हमको माइनस करना है। तो 2021 के सामने लिखा है +245, दिख रहा है हमें जी? यस सर, यस सर। चलिए बहुत बढ़िया। शैलजा जी प्लेस का और कर देंगे ग्वालियर का? जी सर, 1 मिनट। पीछे दिया होगा देखिए, पीछे जी पीछे ग्वालियर की टेबल में होगा। जी सर, बस 1 मिनट। हाँ आराम से आराम से। कर मैं इसको अंडरलाइन कर देती हूँ तो इजी हो जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। सर यही है ना, एक सेकंड एक सेकंड। ग्वालियर MP? हाँ एक, हाँ देखिए, देखिए आप लोगों को दिख रहा है ये सामने ग्वालियर, ये प्लेस सर। दिया है ग्वालियर MP। इसके सामने देखिए लिखा हुआ लेटीट्यूड दिया हुआ है नॉर्थ 26-14, लॉन्गिट्यूड दिया है 78-10, और ये लोकल मीन टाइम -17-20 करेक्शन दिया है। और जो करेक्शन है लोकल मीन टाइम का वो दिया है देखिए +0.03। ये जो हम करेक्शन कर रहे हैं क्या है, अभी आप सोचेंगे हम ये सब क्यों कर रहे हैं। हम सब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको जातक का जन्म जहाँ पर ग्वालियर जन्म है, तो उस स्थान के लिए, उस सन के लिए 2021 के लिए और उस टाइम के लिए, तीनों चीजों का हमको करेक्शन करना है। हमारे पास जो रेफरेंसेस दिए हैं वो अलग अलग जगह के दिए हैं, अलग रेफरेंस दिए हैं, हमको अपने स्थान और अपने समय के आधार पर करेक्शन करना है। तो ये 3 करेक्शन करना है हमको ए निकालने के लिए। तो ये हमने 3 करेक्शन कर लिए। कौन कौन से थे देखिए, अब दिख रही है आपको, ये टेबल दिख रही है अभी? जी यस सर, दिख रही है। हाँ तो देखिए मैंने पहले करेक्शन किया जैसा भी बताया था टेबल 1 से, तो ये आ गया था फरवरी का 16 तारीख के सामने 21:43:10।
फिर हमने T2 से करेक्शन किया था वर्ष का 2021 का, तो वो था 0245, ये हमने इसके नीचे लिख लिया। तीसरा करेक्शन अभी मैंने आपको दिखाया ग्वालियर का, तो ये दिया हुआ है +003। चूंकि तीनों प्लस में दिए हैं तो हमको तीनों जोड़ना पड़ेंगे, और तीनों को जब हमने जोड़ा तो हमारे पास आ गया 21, 45, 58। ये हमारा ए आ गया। अब क्लियर है? तीनों जोड़ा मतलब जो हमें 21, देखिए 21, 43, 10, नीचे लिखा 0245, नीचे जी। लिखा 003, तीनों जोड़ दिए, सेकंड जोड़ दिए, 45, 10, 55 और 3 58, 58 अच्छा, ये सेकंड आ गए। ग्वालियर वाला, ठीक है सर, हाँ, ठीक है सर, ओके ओके। है ना, तीनों जी। जोड़ दिए तो हमारा आंसर आ गया ये निकल के 21, 45, 58। क्लियर है जी सर। आमेश जी आपको? यस सर, 100% क्लियर। चलिए, अब हम जो है ना बी निकाल रहे हैं, जो हमारा लोकल मीन टाइम कैलकुलेशन है, जो हमारा हमारे जो लोकल ग्वालियर का, क्योंकि जैसा हम जानते हैं जब जातक जन्म लेता है तो लोग कई बार कहते हैं कि साहब एक ही समय पर पैदा होने वाले सभी की कुंडली एक सी क्यों नहीं होती। उसका कारण क्या है? उसका कारण सीधा यही है कि हर जगह का, हर प्लेस का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड अलग अलग होता है, जिसकी वजह से कुंडली में अंतर आ जाता है। समय भले ही एक हो, चूंकि स्थान है तो वहां पर लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की वजह से कहीं ना कहीं अंतर आता है। तो हमको अपने लोकल मीन टाइम जो है उसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा। जैसा हम जानते हैं हमारा जो स्टैंडर्ड मीडियन है, जो कि बनारस के मुगल सराय के पास है, जो कि 82:30 है, 82°30 है, ये स्टैंडर्ड है। हर जगह का, हर कंट्री का, एक जगह पर स्टैंडर्ड टाइम, स्टैंडर्ड लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड वगैरह होता है। जिस तरह से पूरे वर्ल्ड का अगर हम जब देखते हैं पृथ्वी का, तो ग्रीनविच आपने सुना होगा, जो कि लंदन के पास है, उसको देखा जाता है स्टैंडर्ड के रूप में। तो ऐसे ही जब हम कंट्री की बात करते हैं तो हमारा इंडिया का मुगल सराय के पास है, जो कि 82:30 है। अब जो देशांतर है हमारा, जो अभी मैंने आपको बताया था, ये जो अभी आपने देखा था ग्वालियर, तो देखिए देशांतर दिया है यहाँ पर ग्वालियर का 7810 ये दिया है लॉन्गिट्यूड। तो वो हमने ग्वालियर का लिख लिया 7810। अब हमको कैसे इनका डिफरेंस करके किस तरह से निकालना है, हमने इन दोनों का डिफरेंस कर दिया तो आ गया 4°20'। ठीक है, अब हम इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि 1 डिग्री में 4 मिनट होते हैं। तो हमने यहाँ पर 4 को गुणा किया 4 से तो 16 मिनट आ गए, और 4 को गुणा किया 20 से तो 80 मिनट आ गए। तो ऐसे 16 मिनट 80 सेकंड टोटल हो गए। तो ये हमारे, अगर इसको 60 सेकंड को इधर कर दें तो ये आपके 17 मिनट और 20 सेकंड हो गए। अब आपका जो जन्म स्थान है, स्थानीय समय है, जो अभी निकाला था, जो हमने एक्चुअल टाइम वर्ष कुंडली का, वो था 0010, और जो समय शोधन आया वो 17 मिनट 20 सेकंड का आया। तो जो हमारा लोकल मीन टाइम है वो हमारा निकल के आ गया 23 घंटे 52 मिनट 40 सेकंड घटाने के बाद, इसको इसमें से घटा दिया। अब 12 बजे से समय का अंतर हम करेंगे, तो हम इसको 12 को घटाएंगे यहाँ से, तो हमारे आ गए 11 घंटे 52 मिनट 40 सेकंड। अब इस जो नया समय आया है जो 12 बजे अंतर के बाद वाला, इसको टेबल 4 से इसमें 11 घंटे का शोधन करेंगे। इसमें एक टेबल 4 और दी रहती है T4, अगर वो और कर दें शैलजा जी तो आज काम सही बन जाएगा। नहीं सर, मैं बिल्कुल कर रही हूँ। T4 और कर दीजिए जी। और अगर आप लोग देखें तो ये जो कैलकुलेशन है, अगर इसको नहीं करना हो, मैं एक दूसरा तरीका बता रहा हूँ, अगर ये आपको कैलकुलेशन इतनी वाली नहीं करना हो,
डायरेक्ट समय शोधन देखना हो तो देखिए टेबल में दिया रहता है यहीं पर, ये जो हमने ग्वालियर देखा था ये देखिए दिया है -17:20, ये दिया है। लोकल टाइम करेक्शन ऊपर लिखा है LMT फ्रॉम IST, लोकल मीन टाइम करेक्शन फ्रॉम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ये कितना दिया है -17:20। तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर जो मैंने निकाला है यहाँ पर इसको आप डायरेक्ट -17:20 भी कर सकते हैं करेक्शन। तो ये टेबल जो T4 अभी जो भेजी है, 1 मिनट आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए इसमें देखिए 11 घंटे के सामने कितना लिखा है, ऊपर दिया हुआ करेक्शन टू इंक्रीज द टाइम इंटरवल 11 घंटे H, ये घंटे और मिनट लिखे हैं, इसमें प्लस लगा है, देखिए प्लस, इसके सामने लिखा है 1:48, 1 मिनट 48 सेकंड। तो यहाँ पर तो 24 घंटे तक का करेक्शन है और इसके बाद मिनट का करेक्शन है 6 से लेके 60 तक का। तो जितने घंटे हो उतने का करेक्शन और जितने मिनट हो उतने का करेक्शन हमको करना पड़ता है। तो जैसे हमारे पास ये जो आया है 11 घंटे 52 मिनट 40 सेकंड, तो हमने 11 घंटे और 52 मिनट का करेक्शन देखा इसमें, तो कितना आ रहा है, 11 घंटे का करेक्शन कितना है 1:48 और 52 मिनट 48 सेकंड को हमने मान लीजिए 53 मिनट, तो लगभग 53 मिनट या 54 मिनट का कितना करेक्शन आ रहा है 9 सेकंड। तो वो हमने यहाँ पर ये देखिए नीचे 9 सेकंड, तो टोटल हो गया 11 घंटे और 54 मिनट, ये टोटल करेक्शन हो गया। 11 घंटे का हमने इससे किया, देखिए तो 11 ये लिखा घंटे है, क्यों आया? ये अभी आया था ना, देखिए ये माइनस किया था हमने टाइम इंटरवल जो ग्वालियर का था 17:20, जी इसमें से माइनस किया था 23 घंटे 52 मिनट 40 सेकंड आ गए थे। ये जो समय था ना हमारा अच्छा जी, अच्छा जन्म स्थानीय से हमने जन्म स्थान, समय हाँ शोधन को, ओके सर ठीक है। ये 24 घंटे है ना, इसको माइनस किया 17 मिनट 20 सेकंड, तो हमारे आ गए 23 घंटे 52 मिनट 40 सेकंड। अब इसमें से 12 घंटे का अंतर निकाला हमने, तो 12 माइनस किए थे, तो इसमें से माइनस करके हमारे पास आ गए थे 11 घंटे 52 मिनट 40 सेकंड। अब इसका निकालना है शोधन, तो हमने टेबल T4 से देखा 11 घंटे का कितना है, तो 11 घंटे का देखिए 11 घंटे का है हमारे पास 1 मिनट 48 सेकंड और 54 सेकंड का है 9 सेकंड, बस इन दोनों को जोड़ दिया, तो देखिए 1 मिनट 48 सेकंड और ये 9 सेकंड, तो ये जुड़ के हो गए 1 मिनट और 48 9 57, ये दोनों आ गए यहाँ पर, और इसको यहाँ पर दोनों को 11 घंटे 52 मिनट 40 सेकंड में जोड़ दिया, तो टोटल आ गया 11 घंटे 54 मिनट 37 सेकंड। ये हमारे पास बी निकल के आ गया, जो टाइम का करेक्शन था वो निकल के आ गया। क्लियर है? जी सर। हमेश जी आपको? यस सर। अब हमारे पास ए और बी निकल के आ गए। ए हमने निकाल लिया था संपातिक काल का करेक्शन, बी हमने निकाल लिया LMT करेक्शन। अब हमारे पास सी निकालेंगे हम, सीडर टाइम ऑब्टेन, मतलब जो प्राप्त संपातिक काल है वो कैसे निकालेंगे। इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है कि यहाँ पर हम देखते हैं कि जन्म समय कब का है। जन्म समय दोपहर 12 के बाद का है या 12 के पहले का है। क्यों कर रहे हैं हम दोपहर 12 क्यों पकड़ रहे हैं? क्योंकि आपने देखा होगा यहाँ पर टेबल में, हर टेबल में ऊपर सब लिखा हुआ है कि ये 12 नून के हिसाब से टेबल दी हुई है जो स्टैंडर्ड है, तो इसलिए हमको सारे करेक्शन 12 बजे के आधार पर करना पड़ेंगे। तो हमने देखा तो जो जन्म समय है जातक का वो दोपहर के 12 बजे के बाद का है, क्योंकि रात का है। तो अगर दोपहर के बाद का समय होता है तो A+B करते हैं, और अगर दोपहर से पहले का समय होता है तो हम A- भी करते हैं। तो हमने ए निकाला था जो ऊपर वो लिख लिया 21 45 58, जो ऊपर से निकाला था ये वो लिख लिया, और बी निकाला हमने 11 54 37, इन दोनों को जोड़ दिया A+B, तो हमारा आ गया 32 99 95।
अगर इसको घंटे मिनट को इधर उधर करें तो 33, 40, 35, चूंकि 33 घंटे हो रहे हैं तो हम इसमें से 24 को घटा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9, 40, 35। ये हमारा संपातिक काल है, एक्चुअल वो निकल के आ गया 9, 40, 35। अब हमको क्या करना है? अब हमको जातक की लग्न निकालना है ग्वालियर के आधार पर। तो लग्न निकालने के लिए एक बार और कष्ट करेंगी शैलजा जी। जी जी सर। इसमें आप देखिए ग्वालियर 78, 30 ऊपर दिए हुए हैं लेटीट्यूड वगैरह लॉन्गिट्यूड वगैरह टेबल में। तो वहां पर जहां पर गुवाहाटी ग्वालियर का नाम आ रहा हो वो वाला पेज कर दीजिए। जी मेरे ख्याल से शायद 15-16 पेज के आसपास होगा। अच्छा गुवाहाटी पेज या नंबर। ग्वालियर, हाँ पेज ओके। नंबर 15-16 के आसपास देखिए। गुवाहाटी या ग्वालियर लिखा होगा और 78-10 लिखा होगा। 78-10 के लिए इस अपन जो वहां का लॉन्गिट्यूड है उसके स्थान उसके आधार पर हम देख लेते हैं टेबल में। जी से देखेंगे। अच्छा इसमें शायद उसके हिसाब से नहीं है, सीरियल वाइज ABCD करके। नहीं नहीं, सीरियल वाइज ABCD नहीं। ऊपर आप देखिए हर पेज के ऊपर इलाहाबाद, मुंबई, ग्वालियर मतलब कुछ कुछ जगह के नाम दिए हैं, उनके लॉन्गिट्यूड दिए हैं। तो जहां पर 78-10 लिखा होगा उस वाले पेज जी। को निकालिए। अच्छा सो देखती हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा नहीं नहीं, समझ। देख लीजिए देख लीजिए। नहीं तो एक सेकंड रुकिए, मैं पेज नंबर बताता हूँ। जी सर। गुवाहाटी दरभंगा मिला, गुवाहाटी ग्वालियर। अच्छा ग्वालियर मिला क्या? नहीं सर, ग्वालियर चलिए ग्वालियर मैं नहीं, बता, गुवाहाटी दरभंगा मिला। एक मिनट रुकिए, मैं बता रहा हूँ। मैं निकाल ली, मैंने अपनी भी निकाल ली। एक मिनट बता रहा हूँ। 26-14 से देखिए, मैं गलत बोल रहा था। अपने को यहाँ पर लेटीट्यूड देखना पड़ेगा। अच्छा लेटीट्यूड दिया है 26-14, देखिए 26-14 आएगा आपका पेज नंबर 26-30 आ गया। ये दरभंगा वाला पेज नंबर 43 निकाल लीजिए। 43। हाँ तो यही गुवाहाटी 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 दरभंगा लिखा है इसमें सर, हाँ ग्वालियर तो नहीं है। नहीं, ग्वालियर नाम नहीं आएगा। अपना हाँ लेटीट्यूड ग्वालियर देखिए कितना दिया था अभी हमने, जब आपने जो शेयर की थी टेबल पीछे वाले पेज पर। हम्म इसमें लेटीट्यूड ग्वालियर का कितना लिखा था? 26-14 दिया है, देखिए। ओके। ग्वालियर का लेटीट्यूड 26-14 है, लॉन्गिट्यूड 78-10 है। तो ये टेबल दी है वो लेटीट्यूड से दी है। अच्छा तो लेटीट्यूड आप 26 वाला निकालिए तो 26 वाला लेटीट्यूड आपका यही दरभंगा गुवाहाटी वाला ही आ रहा है। जी जी ओके तो देख। ये वाला पेश कर जी दीजिए बस। कर, जी करूँ।
जी देखिए, आप लोगों को टेबल दिख रही सामने? यस सर। ऊपर देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है असेंडेंट फॉर लैटिट्यूड 26 डिग्री 0 मिनट नॉर्थ। तो यहाँ पर हम जब टेबल देखते हैं तो जिस शहर का देखना हो उसके लैटिट्यूड के आधार पर ये टेबल देखी जाती है। तो लैटिट्यूड हमारा ग्वालियर का 26-14 है, तो लगभग ये 26 वाले नॉर्थ में ही मिलेगा। तो हम यहाँ पर अब लग्न की तरफ बढ़ रहे हैं। अब हम जहाँ तक का हमने सारे करेक्शन कर लिए, अब हम निकाल रहे हैं लग्न, उस समय की स्थान के आधार पर लग्न। तो हमारे पास ये आया था, देखिए 9:40-35 आया है संपातिक काल। तो 9 घंटे 40 मिनट 35 सेकंड। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या देखेंगे, 9 घंटे के आसपास वाली टेबल देखेंगे। देखिए, तो ये आवर दिए हुए हैं, ये देखिए आवर दिए हैं, ये 4 आवर, 7 आवर, 10 आवर, 9 आवर। ये 9 आवर दिख रहा है आपको ऊपर? 9 आवर दिख रहा है? जी सर, जी Yes, सर, sir, दिख yes. रहा है। और सबसे पहले वाले कॉलम में ये मिनट दिए हुए हैं। यहाँ पर ये मिनट दिए हैं 0:4 का डिफरेंस दिया है, 0:4, 8, 12, 16, 20, ऐसे 4 मिनट का डिफरेंस दिया है। इसमें जो ऊपर वाली लाइन है ये लिखा हुआ है, देखिए ध्यान से, एस डिग्री 0 बनाए डिग्री का और मिनट का डैश बनाए। तो एस का मतलब क्या हुआ? 5 सेकंड 7 डिग्री 0 मिनट। नहीं 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 नहीं, राशि साइन पास। राशि। यहाँ पर ये एस क्या है? अच्छा, ओ सॉरी, ओ साइन साइन है, 5 साइन है, साइन है, ओके सर, है साइन। ना? और इतने डिग्री इतने मिनट, है ना? अच्छा, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले हमने 9 घंटे के सामने देखा, और 9 घंटे के सामने हमारे पास, चूंकि यहाँ पर जो हमने निकाला था वो था हमारा सीरियल टाइम 9:40-35, यानी कि हमको 9 घंटे देखना पड़ेंगे और 40 मिनट देखना पड़ेंगे। तो 40 मिनट की देखिए टेबल, डायरेक्ट 40 मिनट की तो दी नहीं है, टेबल दी हुई है 40 की दी है, 40 है और 44 है। तो अच्छी बात है, हमारे पास डायरेक्ट 40 का भी दिया हुआ है। तो 9 घंटे 40 मिनट के सामने जो दिया है वो हम उतारेंगे। तो देखिए 9:40 के सामने क्या दिया है, 9:40 के सामने दिया है 6 राशि 25 डिग्री 40 मिनट। 9:40 के सामने देखिए आप, 9 घंटे के नीचे 6 तो एक बार दिया है, देखिए ये देखिए 9 के नीचे देखिए 9, और 40 के सामने देखिए ये 40 के सामने है। तो 6 तो ये लिखा है, एक बार ही 6 लिखा है, सबके लिए यही रहेगा 6। और 40 के सामने, 44 के सामने, 40 के सामने कितना लिखा है, 25-40 दिख रहा है ये 25-40। अब चूंकि हमारे पास यहाँ पर 35 सेकंड भी है, तो हम चाहते तो डायरेक्ट 9:40 का भी मान लिख सकते हैं, लेकिन हमको चूंकि बिल्कुल बिल्कुल एक्यूरेट निकालना है, इसलिए हम क्या करते हैं कि हम 2 का मान ले लेते हैं आसपास का, और उनको घटा के बिल्कुल एक्यूरेट निकाल लेते हैं। तो 2 का मान हम कैसे लेंगे, हम सबसे पहले ज्यादा का लिख लेंगे, जैसे 9:44 का ले लेंगे, उसके लिए A1 निकाल लेंगे, फिर लिख लेंगे 9:40 का, उसके लिए A2 निकाल लेंगे। तो देखिए 9:44 के सामने दिया है 6 राशि 26 डिग्री 32 मिनट, और 9:40 के सामने दिया है 6 राशि 25 डिग्री 40 मिनट। देखिए ये देखिए 9 घंटे, और 44 के सामने देखिए कितना लिखा है, ये दिया है 44 के सामने 6 घंटे और 26 मिनट, मिनट को 32 मिनट, है ना? और 40 के सामने लिखा है 6 घंटे 25 डिग्री और 40 मिनट। लिखे? क्लियर है? ये दोनों मान हमने लिख लिए। अब हम इस पे क्या करेंगे, दोनों को माइनस करेंगे, A1 माइनस A2। तो दोनों माइनस की, जब कितना आ गया, 0 डिग्री 52 मिनट केवल। तो ये 4 मिनट का अंतर आ गया, क्योंकि देखिए 44 में से 40 करेंगे तो कितने आ गए, 4। तो 4 मिनट का अंतर आ गया इतना। तो 1 मिनट का अंतर कितना होगा, 52/4। 4 मतलब कितने होते हैं,
अगर इसको हम जी उसमें जी करें, 424 ठीक है सर। है ना, 66 244 हो गए, 240 हो गए, हम्म तो 52/240, इसीलिए 35 सेकंड का अंतर, जो 35 है मैं बिल्कुल अपन निकालना चाह रहे हैं बिल्कुल एक्यूरेट, तो ये 35 सेकंड का अंतर, तो 35 सेकंड का अंतर कितना आएगा, 52/240 इंटू 35, ये लगभग आएगा 8 कला, है ना, ये लगभग आएगा 8 कला। तो हमारे पास जो 9:40 का समय था, 6 राशि 25:40, इसमें हमने 35 का और निकाल के 8 को इसमें जोड़ दिया 40 में, तो ये आ गया आपका 6, 25, 40, तो आ गया आपका, इसको थोड़ा ऊपर कर दूं दिखेगा आपको, 6, 25, 48, ये दोनों जोड़ दिए, 40 में 8 जोड़ दिए, तो आपकी 9, 40, 35 का जो सही लग्न निकल के आई वो 6, 25, 48 आई। अब इसमें एक लास्ट करेक्शन करते हैं, अयनांश करेक्शन, जो सबसे शुरू में टेबल में दिया है, शुरुआत में ही दिया है हर वर्ष के आधार पर, तो वहां पर 2021 का करेक्शन दिया है माइनस में 1 डिग्री 10 मिनट, इसको हमने अगर माइनस कर दिया तो आपके अयनांश करेक्शन माइनस करके आ जाएगा, देखिए ये माइनस कर दिया तो आ गया 6, 24, 38, 6, 25, 48 में से 1 डिग्री 10 मिनट घटा दिए, 48 में 10 गया 38, 25 में से 1 गया 24, तो शुद्ध लग्न क्या आ गई हमारी 6s 24 डिग्री 38 मिनट, मतलब कन्या लग्न आ गई, सॉरी तुला लग्न आ गई 24 डिग्री 38 मिनट की। सो ये अयांश करेक्शन ये किस टेबल से देखना है? सबसे पहले दिया, देखिए पेज नंबर बता रहा हूँ, ये आप निकाली है पेज नंबर 6 पर, अयनांश करेक्शन दिया है, ओके सर, हाँ इसमें अयांश करेक्शन, जी सर जी सर जी इसमें ईयर 2021 के सामने दिया माइनस में 110, सर। 1 डिग्री 10 मिनट, जी 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 ठीक है। इसको घटा दिया तो हमारे पास शुद्ध लग्न आ गई। इस तरह से हम यहाँ पर आकर लग्न निकाल लेते हैं, और ये हमारी लग्न निकल के आई है। इसके बाद फिर इसमें ग्रह बैठाने की बात आती है, ग्रह स्पष्ट करना और इसके, चूंकि वो ग्रह स्पष्ट करने का भी तरीका लंबा है, तो मैं इसको अगली क्लास में लूंगा, अभी तक इतना हो जाए, गुरुजी, इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, हाँ, जिसको भी अभी तक समझ में नहीं आया। गुरुजी माफी चाहती हूँ, मैं विनीता गोयल। हाँ ये जी, अपना आया 6 साइन 24 हाँ 38 जो आया, जी तो जी, अब अपने को लग्न क्या मानेंगे इसमें? अरे कन्या। कन्या क्यों मानेंगे, पर देखिए 24 है तो फिर तुला पे जाएंगे ना? हाँ बिल्कुल, क्यों, क्योंकि 6 तो निकल चुका, तुला के भी 24 अच्छा, डिग्री 38 मिनट निकल चुके हैं, जी जी इसलिए लग्न आएगी तुला, जी, है ना, धन्यवाद गुरुजी। तो लग्न आएगी इसकी तुला, तो जो कुंडली बन के आएगी वो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि अभी इसके बाद जब हम ग्रह स्पष्ट करेंगे, मैं चाह रहा हूँ यहाँ तक का बिल्कुल क्लियर हो जाए, जिससे कि अगर आपका P1 में कुछ उस समय किसी का क्लास की वजह से या किस वजह से रह गया हो, तो वो कम से कम यहाँ पर रिवीजन हो जाएगा। ये गृह स्पष्ट में बताऊंगा बाद में, पहले मैं ये दिखा रहा हूँ कि ये कुंडली बन के आएगी, वर्ष कुंडली वो ये वाली आएगी, देखिए दिख रही है आप लोगों को, यस सर। ये देखिए तुला लगने की कुंडली है। अब इसमें जो ग्रह बैठे हैं वो कैसे बैठेंगे, किस तरह निकालेंगे, ये हम अगली क्लास में सीखेंगे, पूरे ग्रह निकालना, हर ग्रह की डिग्री मिनट कैसे निकालते हैं, और अभी इसमें कोई डाउट है किसी को फिर पूछना है तो बेझिझक पूछ लें, संकोच ना करें।
लग्न निकालने की जो स्टेप बताई थी 4, इन 4 स्टेप में किसी को कोई अभी डाउट है तो बता दें। सर डाउट नहीं है, बट आई थिंक एक बार जब ये वाला वीडियो आएगा इसको देख के 1-2 हम लोग और लग्न निकाल लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। नहीं फिर वीडियो कुछ तो होगा तो जी नहीं बिल्कुल वीडियो भी आएगा। मैं इस वाले जो नोट्स हैं इसको मैं शेयर भी कर दूंगा, जी तो आप लोग सर इसको देख के प्रैक्टिस कर लेना। जी और जी 1-2 कर लेंगे। नहीं मैं बता रहा हूँ ना, इसी के पैरेलल आपको बनाना है यही वाली कुंडली, अच्छा यही सेम लेकर आपको बनाना है 22-23 की। अभी ये बनी हुई है 21-22 की, ओके आपको बनाना है 22-23 की। जी समझ रहे हैं ना, मतलब बाकी चीजें यही रहेंगी, केवल कुंडली वर्ष कुंडली बन जाएगी 22-23 के लिए। जी सर तो ओके हम इस पर काम करते चलेंगे और आप लोग पैरेलल में होमवर्क में इसी कुंडली पर अगले साल की कुंडली पर काम करते चलिए। एक्सक्यूज मी सर। जी सर जो लास्ट क्लास हुई थी ना हमारी, उसकी भी हमारे पास वीडियो नहीं आ पाई थी ताजिक की। और सर नहीं आ जो पाई। लास्ट नहीं आई थी सर। और सर लास्ट क्लास जो गुरुजी वाली हुई थी ना संडे में, जी जी मुहूर्त कराया था उन्होंने, सर वो भी नहीं आई थी। तो फिर जब हमने अब वो सर को जब हमने रिक्वेस्ट की थी ना, तो जी जी कुंडली तो वो तो आई, वीडियो तो आई थी, लेकिन वो क्लास नहीं थी, वो कोई दूसरी क्लास की आई, पुरानी क्लास की आई थी। मतलब मैं ये मैं कहना देख चाह रहा हूँ सर, मैं ये मैं कहना देख चाह रहा हूँ लूँ। सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ सर, प्लीज कर दीजिएगा इसे। नहीं नहीं बिल्कुल 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 कर देंगे, प्लीज की कोई बात नहीं है। वो एक्चुअली कोई कारण रहा होगा, क्योंकि पिछले वीक कहीं ना कहीं शादी वगैरह में बाहर बिजी थे। हो सकता है शायद कहीं वैसी जगह क्लास ली हो जो शायद नहीं आ पाई हो, है ना। आज जी की मैं सर। कर दूंगा, आज ही कर दूंगा, बिल्कुल कर दूंगा। अब एक मिनट पूछता हूँ, आपकी अगली क्लास से शायद मैडम आ रही है क्या? हाँ, नमस्कार गुरुदेव। हेलो हेलो। नमस्कार गुरुदेव, आवाज आ रही है गुरुदेव? गुरुदेव बिजी है। नमस्कार वेद प्रकाश सर। हाँ, नमस्कार नमस्कार। अगर मैं गुरुदेव जी से कहना ना कि पिछली जो क्लास हुई थी उसमें वो कुछ नेटवर्क इशू था, इसलिए कुछ वो आप समझ क्लास में नहीं में आई आ रही थी। थी ना? हेलो। हाँ जी हाँ अरे जी। कोई आ जाओ हमारे। गुरुदेव आवाज आ रही है? हेलो हेलो। जी, कुछ कह रहे हैं वेद प्रकाश जी? जी जी सर, मैं जस्ट अभी जुड़ा हूँ, असल में रास्ते में हूँ इसलिए। और पिछली जो सर क्लास हुई थी ना, तो उसमें कुछ नेटवर्क इशू था हम लोगों का, इसलिए वो क्लास प्रॉपर हो नहीं पाई थी। तो जी जी उसमें देखिए, जो ताजिक की क्लास है, तो जो पिछली बार की क्लास थी वो मैंने आज दोबारा रिवीजन किया है सेम। अच्छा जी सर। हाँ, जी जी आज की क्लास में कंप्लीट वही शुरुआत से ही है, क्योंकि वो क्लास तो मान के चलिए इंट्रोडक्शन क्लास थी, जैसे ताजिक में क्या क्या पढ़ेंगे और क्या क्या जी होता है। और शुरुआत तो आज से हुई है सही तरीके से, क्योंकि कुंडली बनाना और जो वर्ष कुंडली प्रारंभ करना वो आज से ही प्रारंभ हुआ है। जी। तो आप इसलिए चिंता मत कीजिए कि जो निकल गया है, निकला कुछ नहीं है। चलिए, तो आज का रिकॉर्डिंग देख लूंगा सर। आज की हाँ रिकॉर्डिंग हाँ दे दीजिए, क्योंकि मैं तो अभी जस्ट रास्ते में हूँ, इसलिए अभी जुड़ के रुक करके देखा मैंने, क्या गुरुदेव क्या पढ़ा रहे हैं आज। नहीं नहीं, देख लीजिएगा, जी जी। मिल जाएगी आपको, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। ठीक सर। आ रही है मैडम, आ रही है, मेरी बात हुई है जब तक। सर एक एक सवाल था। हम जितने जी भी जिस भी ईयर की कुंडली बनाएंगे तो पहला जो स्टेप होगा वो टेबल ऑफ असेंडेंट तो सेम वो रहेगा, पर जो इंडियन एफेमरीज है ना वो बहुत बार अवेलेबल नहीं होती है, जो लेटेस्ट होती है। जैसे मैं अभी देख रही थी मेरे पास भी 2021 की ही है। जब हम लोग ग्रह स्पष्ट करेंगे तो हमको या ये जो पत्रा है मैं पंचांग है उससे। वो शेयर कर दूंगा पहले से ही, ओके जब सर या अभी ग्रुप में आपके पास जिस कुंडली पर हम काम कर रहे हैं
मैंने मान लो मैं कर रहा हूँ 21-22 की, आपको दे रहा हूँ 22-23 की, तो हमको 22-23 का जो भी पार्ट आएंगे उन पार्ट को मैं ग्रुप में डाल दूंगा। सर तो मैं आप आ लोगों गई। आप सर आपसे बोला नहीं जा रहा, आप मत बोलिए, आपका गला खराब हो रहा है। नहीं नहीं, आप तो बिल्कुल, अरे इतनी आवाज निकल रही बहुत है। नहीं, बहुत आवाज आपकी वैसी लग रही है। नहीं, तो इसलिए मैं कराने से पहले आप चिंता मत कीजिए, जितनी भी एफएमएस होगी वो उसको हम ग्रुप में पहले शेयर कर देंगे, उसके बाद पढ़ाई करेंगे। जी सर, थैंक यू सर। ठीक है, चलिए मैडम आ गई हैं, कंटिन्यू कीजिए। जय गणपति जी। जय गणपति जी। जय गणपति की आप सबको। जय गणपति। जय गणपति मैम। जय गणपति मैम। कौन है क्लास में, देखो। क्लास में मैडम मेरे को काउंट मत करिएगा, मैं तो अभी रास्ते में रुक करके जरा सा देखने लगा था कि क्या अच्छा। चल रहा है। तो आप कहीं से वापिस आ रहे हैं क्या? जी 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 जी। क्या है, जब मजा तब आता है ना जब आप लोग को क्वेश्चन पूछो, तो पता होना चाहिए ना क्लास में कौन कौन है, इसीलिए देखती हूँ मैं आती नहीं नहीं पहले। नहीं, बहुत बिल्कुल बिल्कुल। चलिए बताइए, अपन क्या पढ़ रहे थे? अपनी क्लास लगी है क्या पहले, या फर्स्ट क्लास है? नहीं, फर्स्ट क्लास में मैडम, पिछली तो ग्रह की गाथा वगैरह चलती रही थी, हाँ हाँ हाँ। तो अपने को इसलिए ये पहली क्लास है। पहली क्लास है। लेकिन मैंने ये देखा है कि किशोर सर ने आपकी क्लास ली है क्या, कोई गोचर और दशा की? नहीं मैडम, जस्ट इंट्रोडक्शन एक दिन हुआ था कि भाई ये चीजें होती हैं, ऐसी ऐसी कोई क्लास मतलब कोई विषय की नहीं ली थी, लेकिन जनरल बता रहे ठीक थे है उस दिन। ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए, मतलब अभी कुछ पढ़ा नहीं है अपन ने इसमें, गोचर हाँ, में। ये मान के चलिए बिल्कुल हम लोग अनभिज्ञ हैं हर चीज से। हाँ, ये दशा गोचर की क्लास है आज आपकी, है ना? अच्छा अच्छा। बताइए। जी। हाँ, अच्छा मैम, दशा गोचर आप पढ़ाएंगी मुझे? कौन बोल रहा है? मैं शैलजा बोल रही हूँ मैम। तो क्या पढ़ाऊं मैं, बताइए। नहीं नहीं, मुझे नहीं पता मैम। दशा गोचर तो सर ने एक क्लास ली थी ना, जिसमें हमको बताया था कि हाँ, वही सूर्य का मैंने गोचर देखा अगर था वीडियो। चंद्रमा से 3, 6, 10, 11 पे आए हाँ 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 तो वो हाँ उन भावों की वृद्धि करता है। सिर्फ इतना हाँ। ही हुआ था। अच्छा, ये जी। वो मैडम विनीता शुरू जी से ही आप, पढ़ाई है, ऐसा कुछ नहीं खास पढ़ाया था उस दिन। हाँ नहीं, विनीता जी आप क्लास में हैं क्या? ये बीजी कौन है? मैं विनीता जी को देख के कंफ्यूज हो गई कि वो तो V1 में है, तो ये मेरी क्लास कौन सी है, इसीलिए मैं थोड़े आप लोग से पूछने लगी। चलिए, गोचर का मतलब किशोर सर ने बता दिया था, है ना? इसको रिवाइज करने का कोई, मैं बार बार मंडराने वाला, बार बार आने वाला। गोचर आ गया आपको समझ में? ठीक है, तो बोलिए। मैडम एक बार थोड़ा सा बता दीजिए कि उस दिन असल में ऐसे ही नहीं थी, कोई सीरियस क्लास नहीं थी, तो थोड़ा सा उन्होंने इंट्रोडक्शन दिया था कि भाई इस तरीके से ये होता है, तो आप गोचर शुरू से ही ले तो ज्यादा बार, अच्छा है। हाँ ठीक है, बार बार आने वाला, बार बार मंडराने वाला। हर प्लेनेट का एक लिमिट होती है कि वो इतने समय एक राशि में रहते हैं, फिर आगे बढ़ जाते हैं। उस हिसाब से अपन गोचर को देखते हुए प्रिडिक्शन करते हैं। गोचर एंड दशा को कनेक्ट करते हैं, पहले दशा देखते हैं फेवरेबल, फिर गोचर देखते हैं। अगर दोनों ही फेवरेबल होते हैं तो वो इवन होने के चांसेस बहुत अधिक बढ़ जाते हैं, दशा प्लस गोचर। जैसे मान लीजिए लाइट है, पंखा है, स्विच है और लाइट है, ठीक है, दशा भी आ गई, गोचर भी फेवरेबल आ गया, लेकिन अपन ऑन करेंगे अपनी कुंडली में योग, दशा एंड गोचर, ये तीनों से अपन प्रिडिक्ट करते हैं। जो ये मैं आपको सब्जेक्ट बताऊंगी कि योग, पहले सबसे पहली बात है कि कुंडली में वो इवेंट होने का योग है क्या, फिर उसके वो योग है कब होगा, दशा बताएगी, और उसके बाद गोचर भी जब आ जाएगा तो वो, जैसे अपन इस तरह से इसको प्रिडिक्ट करते हैं, तीनों को कनेक्ट करते हैं और दशा और गोचर को अपन कनेक्ट करते हैं। तो ये हो गया। अब देखिए, गोचर देखने में अपन लग्न से भी देखते हैं, लेकिन
मेरा ये मानना है कि गोचर को अपने को बुक्स में भी ये लिखा हुआ, मेरा क्या मानना है वो मैं गलत, कि गोचर हमेशा चंद्र राशि से अपन देखते हैं, चंद्र राशि से लगाते हैं। ठीक है, तो जो आप कह रहे हैं कि किशोर सर ने भाव बताए हैं वो भी अपन चंद्र राशि से ही लेते हैं, लग्न से नहीं लेके चंद्र राशि से लिखते हैं कि वो प्लैनेट वहां आएगा तो अपना असर देगा, जिसमें अपन ये डबल ट्रांजिट ये सब मैं पढ़ाऊंगी, आप लोग सिलेबस देखिएगा, उसमें से अपन पढ़ाते जाएंगे। बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग है, इतना अच्छा कि आप लोग को कुछ नहीं याद करना पड़ेगा, सब मैं इतना बढ़िया बता दूंगी। आगे जो पहले स्टूडेंट है वो ये कहते हैं कि हमें पूरी तरह से याद है दशा गोचर, बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है। लेकिन बुक्स में ये लिखा है कि गोचर 33% इफेक्ट डालता है। पता नहीं, मैं जब से कुंडलियां देखती थी, मेरे को गोचर देखने का शायद इसीलिए गुरुजी ने मुझे ये सब्जेक्ट दिया, मुझे बड़ा शौक था गोचर देखने का, और मैं गोचर देख के कुंडलियों को प्रिडिक्शन करती हूँ, और वाकई में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। जैसे जॉब वगैरह के लिए 10th हाउस से कनेक्ट हुआ तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। ठीक है, अब अपन ये आता है कि अपन चंद्रमा से ही क्यों देखते हैं गोचर, और किसी प्लैनेट से क्यों नहीं देखते। ये शायद किशोर सर की वीडियो देखी थी, बता रहे थे वो, है ना? बताइए शैलजा जी, आप बताइए। मैम उन्होंने बताया था क्योंकि जो चंद्रमा है उसको चंद्रमा प्राण है, मन है, और चंद्रमा से ही हम जो है जिस नक्षत्र में जन्म होता है हम वहीं से चंद्रमा को लेकर के और उसी से दशा का निर्धारण करते हैं, और चंद्रमा ही सब ग्रहों में है जो कि सबसे ज्यादा तेज गति है, तो इसलिए हम चंद्रमा को लेकर के ही गोचर करते हैं। ठीक है, देखते हैं। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा अपना मन है ना? अपने पे मन का असर बहुत ज्यादा आता है ना, आता है या नहीं? जी मैम बताइए, आएगा ना मन का? मान लीजिए 2 लोगों का ट्रांसफर हो गया और जॉब लग गई, और एक इंसान तो बहुत खुश है कि मैं जा रहा हूँ, दूसरा उसी बात से दुखी है कि मेरे को अपना परिवार छोड़ना पड़ रहा है, तो ये मन के ही कारण है ना जी, है ना? तो ये गोचर को चंद्रमा अपना मन है। दूसरा, अपने को जन्म नक्षत्र से ही अपन बहुत कुछ प्रिडिक्शन करते हैं। जैसे आयु निर्णय आप पढ़ेंगे जन्म नक्षत्र से होता है, ठीक है? विवाह मेलापक पढ़ेंगे जन्म नक्षत्र से होता है। और जन्म नक्षत्र क्या कहलाता है, जन्म नक्षत्र कौन सा होता है, ये मैंने लास्ट आपको में पढ़ाया था। जन्म नक्षत्र कौन सा होता है? जिसमें अपना जन्म के समय जिस राशि में अपना चंद्रमा होता है वो जन्म नक्षत्र होता है। ठीक है, तो जन्म नक्षत्र से अपन आयु निर्णय में जन्म नक्षत्र का बहुत काम होता है। विवाह के समय जब कुंडली मिलाते हैं, अष्टकूट मिलान करते हैं, वो टोटली जन्म नक्षत्र से करते हैं अपन, उसमें लग्न का कोई रोल नहीं होता, है ना? और उसके अलावा चंद्रमा पृथ्वी के बहुत नजदीक इसीलिए चंद्रमा का अपने ऊपर बहुत असर आता है ना? तो ये कई कारण है कि अपन गोचर को चंद्र राशि से ही देखते हैं। ठीक है, समझ आ गया चंद्रमा का ये रीजन क्या क्या? हाँ, दशाएं, विंशोत्तरी दशा अभी आप पढ़ेंगे। विंशोत्तरी दशा किससे स्टार्ट होती है? जन्म जी, जो जन्म नक्षत्र होता है चंद्रमा के भोगांश पे डिपेंड करती है। आपने लास्ट सेम में निकाली थी ना? जी मैम, है ना? तो ये इतने सारे कारण हैं जो अपन चंद्रमा से गोचर देखते हैं। अब आप लोग ये जो कह रहे हो कि जो अपन ने देखा कि चंद्रमा से भाव बता दिए, है ना? भाव बता दिए ना सर ने, कौन कौन से भाव में कौन कौन सा प्लैनेट अच्छे फल देता है। एक बार रिवीजन करवा दीजिए मैडम, सही रहेगा। सब करवा दूंगी, आप चिंता मत करिए। मैं एक सेकंड मुझे देख लेने दीजिए, कोर्स देख रही हूँ क्या है। जैसे मान लीजिए मैडम, अगर चंद्रमा की गति ज्यादा होती है, इसकी वजह से हम सब चीज चंद्रमा से लेते हैं, तो
चंद्रमा तो 2 दिन, 2.25 दिन में बदलता है, लेकिन लगन हाँ। तो हमारी 2 घंटे में बदल जाती है। तो गोचर हम लगन से क्यों नहीं देखते? क्योंकि लगन तो बहुत फास्ट मूविंग होती है, एकदम 2 घंटे में बदल जाती है। तो यही तो कारण बताया ना कि चंद्रमा को क्यों देखते हैं अपन। चंद्रमा लग्न मन नहीं है ना अपना, मन इतनी जल्दी बस गोचर, गोचर क्या है, बदलता है ना। शरीर को बदलने में टाइम लगता है, अपना व्यक्तित्व है मन। आप अभी यहाँ बैठे हैं, अभी आप सोचेंगे तो अमेरिका हो आएंगे मन से, है ना। लेने देखिए, एस्ट्रोलॉजर्स लेते हैं, लग्न से भी लेते हैं। जब आप लगाएंगे तो लग्न से भी लगा, जैसे मान लीजिए किसी ने फॉरेन का पूछा तो आप देख लेंगे 1 मिनट। लेकिन ये जो मैं रीजन बता रही हूँ कि अपन चंद्रमा से ही देखते हैं गोचर, क्योंकि इसके रीजन है ये, है ना। अब देखिए सूर्य जो है, सूर्य चंद्र राशि से 3, 6, 10, 11 भाव में गोचर करेगा तो क्या होगा, शुभ फल देगा। 3, 6, 10, 11 में प्रथम भाव में होगा तो, अच्छा प्रथम भाव में सूर्य होगा तो क्या क्या होगा बताइए जल्दी से, कौन बताएगा? जो अब आप लोग ने काफी कुछ पढ़ लिया है। प्रथम भाव में आएगा चंद्र राशि से तो सूर्य चंद्रमा के साथ हो जाएगा ना। बताइए। सर सॉरी मैम, अगर चंद्रमा के साथ सूर्य हो जाएगा ना तो उग्रता दे देगा मन में, गुस्सा दे सकता है, अहंकार दे सकता है। और आप काल पुरुष की कुंडली से भी कनेक्ट करेंगे उसको, है ना, सूर्य जी। को, है ना। तो इस सबसे जब अपन कोई प्रिडिक्शन करते हैं तो कई बातों को कनेक्ट करते हैं, एक बात से अपन नहीं कर लेते, है ना। अब जैसे गोचर पढ़ेंगे तो उसके साथ में दशा भी अपने को कनेक्ट करनी पड़ेगी, कि दशा भी मिलेगी तब अपने को रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। उसके बाद द्वितीय भाव में आएगा सूर्य तो धन का नाश, जिद्दी प्रवृत्ति, पारिवारिक कलह। तो अब ये बताइए, ये जो अपने अपन बुक से तो पढ़ लेते हैं, खाली बुक से कभी नहीं, अपने को ये बताइए सेकंड हाउस में आएगा तो सेकंड हाउस किस किस के कारक है? परिवार कुटुंब के होते हैं, धन के होते हैं, है ना। जी जी। और किसकी होगी? सेकंड हाउस क्या है अपने? नेत्र, जी है ना। मैम। अब थर्ड हाउस में जब आएंगे सूर्यदेव तो क्या करेंगे? अच्छा प्रभाव देंगे। कौन कौन से मैंने बताया ये याद करिएगा, 3, 6, 10, 11 में सूर्य अच्छे प्रभाव देते हैं। थर्ड हाउस में आएंगे तो क्या होगा? मेरे ना मंदिर में कमरा है और ये गेट बंद कर दिया, धुआं भरे जा रहा है मेरे कमरे, एकदम जो वो धूप चल रही है ना, सांस लेने में दिक्कत होने लगी मुझे। खुशबू गेट खोलो बेटा, धुआं भर गया पूरा कमरे में। नहीं तो धूप जलाई है ना पापा ने, एकदम बहुत ज्यादा मेरी सांस रुक रही है, गेट खोल जल्दी से, पापा को बोल दे। हाँ, थर्ड हाउस में आएगा तो शुभ परिणाम देगा अपने चंद्र राशि से। तो क्या अच्छे परिणाम दे सकता है थर्ड हाउस में, बताइए। जल्दी जल्दी बोलते जाइए, जल्दी जल्दी कोर्स करना है। संपत्ति लाभ, स्थान लाभ, हर्ष, सम्मान में वृद्धि, शत्रुओं पर विजय, भाइयों। हाँ, एक इसका ये होता है, ये ध्यान रखिएगा, जब थर्ड हाउस में आता है सूर्य अच्छा होता है, लेकिन भाइयों के कारण कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, भाइयों से विछो, अहंकार, और काफी कुछ अच्छा और थोड़ा सा बुरा है। खोलो गेट को, ठीक है। फिर फोर्थ हाउस में आएगा, फोर्थ हाउस में अच्छा नहीं होता सूर्य, तो क्या क्या हो जाएगा भाई? ये तो आप लोग भी बताएंगे, ऐसे तो जल्दी जल्दी बताइए।
मैम 4th हाउस जो है वो सुख का कारक है, फैमिली का सुख देखते हैं, परिवार का सुख, तो वहां पे बाधा देगा। सूर्य है तो कलह बढ़ा सकता है, इसलिए फैमिली सुख में बाधा दे सकता है। और माता का भी कारक है, वेरी गुड। माता के स्वास्थ्य को प्रॉब्लम दे सकता है। अच्छा, और अगर हाँ, हार्ट का भी कारक है ना सूर्य, जी है ना? जी तो जी, कई बार ऐसा होता है कि जैसे हार्ट, वैसे अपन सूर्य की स्थिति देखेंगे, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि 4th हाउस में आता है हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम, कुछ जैसे किसी को आ गई, ये सब भी हो जाता है ना? 5th हाउस में आएगा तो क्या होगा? आमेश जी आप बताइए। यस मैम। मैम हाँ, 5th हाउस में आएगा तो मैम पेट संबंधी प्रॉब्लम हो सकती है, और मैम एजुकेशन में प्रॉब्लम आ सकती है किड्स की। हाँ बिल्कुल, ये बहुत अच्छा बोला, अपने मन से बोलेंगे बहुत अच्छा रहेगा। मुझे ये बहुत अच्छा लगता है जब अपने मन से बोलते हैं कि हाँ 5th हाउस एजुकेशन का है, अगर कोई बच्चों का है ना? ठीक है, जी मैम। तो ऐसे कनेक्ट करिए। षष्ठम भाव में आएगा तो क्या होगा? छठे भाव में सबसे पहले अपने को ये ध्यान रखना है कि सूर्य इसमें शुभ प्रभाव देता है ना? तो क्या होगा? अगर मान लीजिए आप देखेंगे सूर्य, किसी की जॉब पेंडिंग है, उसको ऑफर लेटर नहीं मिल रहा, जॉब लगने वाली है, बिल्कुल टाइम है, मतलब हो भी गया है, ज्वाइन करना नहीं हो रहा, ये सब है, तो क्या होगा? ऐसे काम हो जाएंगे मैम, ऑफर लेटर आ जाएगा, या जॉब इंटरव्यू में बहुत अच्छा होगा, जो भी हो रहा हो। और देखिए, और 6th हाउस किसका है? रोग, रिपु और ऋण। जी, ठीक है, तो रोग है ना, ये कोई दुश्मन है, मान लीजिए किसी से अपनी लड़ाई झगड़ा कुछ चल रहा है, तो वो क्या होगा? वो डाउन हो जाएगा अपने आगे। मान लीजिए आप गवर्नमेंट रिलेटेड कोई काम है, आपका कोई लोन सैंक्शन नहीं हो रहा है, तो क्या होगा? हो जाएगा वो? हो जाएगा। हाँ हाँ, फिर 7th हाउस 6th हाउस में है तो अच्छा है, 7th हाउस में अच्छा नहीं है। अब 7th हाउस में आएगा तो सब लोग हाँ मैम हाँ ऐसा तो नहीं, 6th हाउस में जब आएगा तो ऐसा तो नहीं कि ऋण बढ़ जाएगा? हाँ होगा, ऐसा तो आपने बताया ही है। और मैम रोग में क्या होगा? रोग में कमी आएगी या बढ़ जाएंगे रोग? कमी आ जाएगी। अपने को देखिए, जब योग रोग जो होना है, लेकिन विल पावर अपनी स्ट्रांग हो जाएगी। अब आत्मा है ना अपना, है ना मैम? सन इम्यूनिटी के लिए है या मून है? सन है ना इम्यूनिटी के लिए, लेकिन इम्यूनिटी के लिए आपने सन को माना, लेकिन मून को भी मानेंगे। क्यों? सन आत्मा है, मून मन है। देखिए, कई बार तो अपन फिजिकली इम्यूनिटी मानते हैं, लेकिन मन से भी तो स्ट्रांग होना पड़ता है, वो भी तो इम्यूनिटी है ना, एक तरीके, है ना? ठीक है, आप मेडिसिन लेंगे, सब लेंगे। कई बार आपको मैं भी यही बता रही थी, कई बार ऐसा होता है कि इंसान ठीक होता ही नहीं है। मैंने देखा मेरे घर में, ये क्या, वो डॉक्टर कुछ भी नहीं बता रहे, लेकिन बस उन्होंने मन में बैठा लिया कि मैं बीमार हूँ, जो भी आएगा मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ। तो करते करते उनको इतना समझा रहे हैं कि मन से निकालो। उनका इम्यूनिटी सिस्टम इतना कमजोर हो गया कि अब क्या हो रहा है, उनको सारी बीमारियां लगती जा रही है। मन भी कमजोर हुआ, शरीर भी कमजोर हुआ, है ना? तो ये है, ये अपन सन को ले लेते हैं, लेकिन मन भी बहुत काम करता है इसमें। अपन ये भी देखेंगे कि मन से अगर हार जाते हैं, तो वो कहते हैं ना कि बीमारी का इलाज है, लेकिन वहम का इलाज कोई नहीं है। ये आप लोग ने सुना होगा, है ना? कहते हैं मैम, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। हारे हार है, मन के जीते जीत। कई बार ऐसा होता है कि आप बीमारी आती है, हंसते कर निकल जाता है चंद्रमा स्ट्रॉन्ग, और कई लोग इतनी ज्यादा ले लेते हैं बीमारी को। कई बार हमें कुंडली देख के बोलना पड़ता है कि आपको इतनी बीमारी है नहीं। अरे हमें बहुत बीमारी है, पर डॉक्टर कुछ नहीं बता रहा है, आपको बीमारी इतनी नहीं है, आप सोच ज्यादा रहे हैं। ये बोलना पड़ता है कुंडली में देख के, है ना? तो फिर 7th हाउस में आएगा तो 7th हाउस में क्या होगा? 7th हाउस के जो कारकत्व है और जो सूर्य के कारकत्व है, उनको कनेक्ट करिए और बोलते जाइए। मंजू जी आप बताइए, खुद बोलेंगे, बहुत अच्छी प्रिडिक्शन करनी सीख जाएंगे।
मैम एक तो मैरिज लाइफ अच्छी नहीं रहेगी, या होगी तो फिर अच्छी नहीं रहेगी, या देर से होगी, ऐसा कुछ रहेगा, है ना? हाँ और हाँ हाँ, उसका जीवन कठिनाई भरा होगा, वो अधार्मिक, मतलब धार्मिक नहीं होगा, कम धार्मिक होगा। आप जीवन नहीं बोल सकते मंजू जी, अपन गोचर कर रहे हैं और गोचर में सूर्य एक राशि में कितने दिन रहेगा पता है आप लोग को? बताइए, पढ़ लिया आपने ये? मैम ऑलमोस्ट 30 डेज। 30 डेज है ना? तो 30 डेज का अपन को प्रिडिक्शन करनी है कि लेट होगी शादी। ये नहीं कि कई बार आपने देखा होगा कि स्पाउस से बिना बात के झगड़े होने लगते हैं। ये बात है, आप गोचर को कनेक्ट करना। जब लास्ट ईयर मैंने पढ़ाया था और ये उन्होंने इतना अच्छा कनेक्ट करके वो लोग मुझे रिजल्ट बताते थे कि मैम ऐसा, हाँ ऐसा हुआ, ऐसे कनेक्ट करिएगा। जैसे चंद्रमा का भी बताऊंगी, चंद्रमा को कनेक्ट करिए। चंद्रमा तो क्योंकि 2.25 दिन में निकल जाता है तो उससे तो अपन बहुत अच्छा कनेक्ट कर पाते हैं अपन, है ना? फिर 7th अष्टम भाव में आएगा तो पीड़ा। अच्छा, ये बुक में राजा से भय लिखा रहता है हर जगह, तो राजा को अपन को गवर्नमेंट मानना है, ठीक है? गवर्नमेंट रिलेटेड काम और चिड़चिड़ाहट आदि सारे अशुभ फल। फिर 9वें भाव में होगा तो हानि, परिजनों में विक्षोभ, प्रयासों की में असफलता, दुर्भाग्य की भावना, सुख का अभाव, मन में हारने जैसा भाव। ये सूर्य 9th हाउस में आएंगे तो हो जाएगा, ठीक है? अब 10th हाउस में आएंगे तो बताइए क्या होगा? 10th हाउस का बताइए, कौन बताएंगे? ये कौन है? आर, आर कौन है? आर नाम बताइए। हाँ जी, आमिर। कौन? कविता बोरे, मतलब रजनी है ना, रजनी। रजनी, हाँ रजनी जी बताइए। बताइए रजनी जी, कितने कम लोग हैं? कुल 5-6 लोग हैं आपकी क्लास से, जिसमें से ये मुकेश, गौतम जी और विनीता जी ये तो V1 के, शैलजा, रजनी और मंजू जी, कविता, बस आमिश जी। बताइए रजनी जी, बताइए। रजनी जी कहीं बिजी होती हैं, बस ऑन कर लेती हैं क्लास। आमिश जी आप बताइए, क्या कह रहे थे? मैम मैं ये कह रहा था, आपने 8th हाउस बताया था ना, तो हाँ गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट के हमारे कार्य होंगे उससे हमें भय मिलेगा। हाँ, गवर्नमेंट कार्य से बिल्कुल अच्छा नहीं होता ना सूर्य। अच्छा, जो ठीक है, मतलब भय भाव रहेगा। उसके जो अच्छे हैं उन भाव में आते ही आपका रुका हुआ काम, पेंडिंग काम आपका ठीक हो जाएगा, है ना? अब 10th का बताइए, 10th का कौन बताएंगे? मंजू जी बताइए। मैडम ऑर्डर देने की आदत होगी उसको। और है ना, फिर उसको है ना गवर्नमेंट जॉब भी मिल सकती है। सिर्फ आपको गोचर से कनेक्ट करना है, आपको सूर्य को 10th हाउस में नहीं प्रिडिक्ट करना है। आपको ये बताना है कि एक कहाँ से महीने में पढ़ना है मुझे, ये तो बता दो मैडम। है। कहाँ से, किस किताब में, मेरे को तो ये नहीं बता। क्या नहीं पता? क्या नहीं पता? बोलिए। कहाँ से पढ़ना, कहाँ से ये चीज, मेरे को तो दिखी नहीं कहीं। मैं तो आपको बता रही हूँ कि 3, 6, 10, 11 में सूर्य जब आएंगे तो अच्छा, आप लोग सब पढ़ चुके हो ना, एक एक महीने में सूर्य सबकी गति बताई थी ना मैंने। अब तो आप लोग ये भी नहीं कह सकते कि नहीं बताई, ये मैंने ही पढ़ाया है आप लोग को, है ना? तो एक महीने में सूर्य चेंज हो जाएगा। एक महीने की अपन को प्रिडिक्शन करनी है। तो बताइए, गोचर में जब चंद्र राशि से 10th हाउस में आएंगे तो क्या होगा? अगर मान लीजिए किसी का प्रमोशन होने वाला तो हो जाएगा। यस मैम। हाँ, ऐसे ऐसे कनेक्ट करिए। किताबों से पढ़ने से अच्छा अपना जो आप लोग ने पढ़ा है उससे कनेक्ट करिए। शैलजा जी बताइए। जी मैम, अगर जॉब का कहीं चल रहा होगा तो वो हो जाएगा। अगर प्रमोशन रुका है या प्रमोशन होने वाला है तो उस दौरान प्रमोशन हो जाएगा। और ये प्रतिष्ठा, मतलब मान सम्मान, प्रतिष्ठा भी मिल सकती है, क्योंकि 10वां भाव शायद उससे भी कनेक्टेड है, और सूर्य। और जैसे 9वें भाव में आएगा, एक महीने में कुछ काम रुक जाएंगे तो 10th हाउस में आते ही वो काम जी हो जाएंगे। है ना?
चलिए 11th में आएगा तो 11th में क्या होगा? मैम 11th भाव जो है वो हमारे फ्रेंड्स और बड़े भाई बहन का है, तो उनसे संबंध सुधरेंगे और दोस्तों का सहयोग मिलेगा और कुछ कोई चीज, अगर किसी चीज की इच्छा होगी या कोई कार्य ऐसा होगा जो आप चाह रहे होंगे कि हो, तो वो हो जाएगा, क्योंकि वो इच्छा 11th हाउस को अपन क्या कहते हैं? कौन सा हाउस है? इच्छा, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर का है। हाँ, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर, इच्छा पूर्ति का भाव है, तो इच्छा पूर्ति हो जाएगी। और क्या होगा? रोग कोई है तो उसका भी नाश हो जाएगा। अब ये क्यों हो जाएगा, ये कोई बताएगा? अपने को 6 हाउस को 11th हाउस को अपन ने रोग के लिए क्यों लिया? मैम 6 से 6 है मैम वो। अरे वाह, वेरी गुड। यही चीज तो मैं सुनना चाहती थी कि 6 से छठे से छठवां भाव है, तो इसीलिए अपन ने लिया कि रोग होगा तो उसमें भी कमी आ जाएगी, ठीक होना शुरू हो जाएगा वो। ठीक है, उसके बाद एकादश हो गया अपना द्वादश भाव। द्वादश भाव में होगा तो क्या होगा? मैम खर्चे बढ़ जाएंगे, हॉस्पिटलाइजेशन हो सकता हाँ। है, जेल मतलब लिटिगेशन हो सकता है, नॉट जेल, पर हाँ कुछ इस टाइप की चीजें हो सकती है। बिल्कुल। तो ये आप लोग ने सूर्य का पढ़ा। अब देखिए ऐसे हर प्लैनेट को कनेक्ट करिए, जरूरी नहीं है अपन ऐसे एक एक प्लैनेट का पढ़े, अपनी सोच समझ से अपने को करना है। आप लोग ने बहुत कुछ पढ़ लिया है लास्ट टाइम में। अब चंद्रमा का अपन पढ़ेंगे। चंद्रमा प्रथम भाव में होगा तो क्या होगा? चंद्रमा के 1, 3, 6, 7, 10, 11, ठीक है, ये भाव शुभ भाव होते हैं। तो पहले भाव में चंद्रमा होगा तो क्या सॉरी होगा? मैम, हाँ मैम सॉरी, 1, 3, 6, 7, 10, 11। हाँ, 1, 3, 6, 7, 10, 11। आपकी बुक्स आई हमेश जी? मैम अभी नहीं आई मैम, वहां से फोन आया था वहां से। हाँ, मैंने कि जी उनको मैसेज कर दिया था। हाँ मैम, वो कह रहे कि हमने गलत जगह भेज दी, पिन कोड गलत डाल दिया, अब दोबारा भेजेंगे जी। ओहो, अच्छा। मैं थोड़ी बिजी थी तो मैंने उनको फोन कर दिया था। हाँ, तो प्रथम भाव में होगा तो क्या होगा? भाग्योदय होगा, है ना, और रोग मुक्ति, सुख, आनंद, सत्कार आदि अच्छे फल मिलेंगे। सेकंड में आएगा तो क्या होगा? मैम खर्चा कराएगा। और खर्चा कराएगा कैसा? क्या खर्चा भी, देखिए खर्चा भी 2 तरह का होता है। मान लीजिए आपने कोई अखंड रामायण रख दी, कोई भागवत कथा रख दी, वो भी खर्चा होता है। खर्चा होता है आपने जाके कपड़े ले लिए, ऑर्नामेंट्स ले लिए, वो भी खर्चा होता है ना। मकान ले लिया, वो भी खर्चा होता है। और एक खर्चा होता है जो बीमारी में लग जाता है, किसी केस में लग जाता है, तो किस तरह से धन हानि, है ना। खर्चे वैसे भी हाँ, चंद्रमा जो है वो उसकी जो गति है वो तेज है, तो जल्दी जल्दी खर्चे होंगे, जो बोलते हैं ना हाँ, वैसे वाले खर्चे। जैसे अब 2 दिन आना है, मान लीजिए ऐसा कोई खर्चा आ गया, मान लीजिए आपका वॉशिंग मशीन खराब हो गई और आपका खर्चा आ गया। अब आप कहेंगे अरे तो बेकार का खर्चा आ गया, ऐसा होता है ना कई बार। टीवी खराब हो गया, कुछ ऐसे खर्चे आ जाते हैं जो लगते हैं ये तो क्यों आए ये खर्चे, इस टाइप से, है ना। फिर तृतीय भाव में आएगा तो धन लाभ होगा, वस्त्र आदि का सुख मिलेगा, प्रसन्नता, आरोग्य, धैर्य और अच्छे फल। अब चतुर्थ भाव में आएगा, चंद्रमा के 4, 8 का बहुत महत्व होता है। चतुर्थ भाव में आएगा तो क्या होगा? उदर पीड़ा, स्वजनों से झगड़ा, चित्त में चंचलता, कार्य में हानि, भोजन तथा निद्रा में असुविधा तथा जल से भय आदि बुरे फल। ठीक है, जब आप मुहूर्त देखते हैं ना, मुहूर्त देखते हैं, कुछ भी मत देखिए, बस ये देखिए कि चंद्रमा 4, 8, 12 में ना हो। ठीक है, उस जातक की राशि से।
मान लीजिए आपको मकान का देखना है, मान लीजिए आपको किसी को कोई बोलता है कि मुझे सर्जरी करवानी है और प्लान्ड वे में प्लान करके करवानी है, तो वो उस समय आप देखेंगे 4-8-12 में चंद्रमा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अपन अवॉइड करते हैं। ये मैंने ये अभी पिछले बार सेमेस्टर में पढ़ाया था, तो उन्होंने यही बोला था, वो लोग देखते थे तो कहते थे हाँ मैडम ये तो। अब चलिए अभी आ रही हूँ। पंचम भाव में होगा तो शोक, अशांति, आसक्ति और गठिया का प्रकोप और संभव हो जाता है। षष्ठम भाव में होगा तो रोग मुक्ति, शत्रुनाश, स्वास्थ्य, धन लाभ, यश, आनंद, अपने घर में निवास। फिर सप्तम भाव में होगा, सप्तम भाव में होगा चंद्रमा तो क्या क्या होगा? सुख, धनागम, वाहन, ख्याति, स्वास्थ्य, शांति, भोजन तथा स्त्री सुख आदि सप्तम भाव में होगा था। अब अष्टम भाव में आ गया तो अष्टम भाव में बुरे फल, रोग, भय, अपचत, न खाने योग्य भोजन से पीड़ा, झगड़ा, चिंता, सर्प भय आदि। देखिए अष्टम को, अष्टम भाव में जब चंद्रमा होता है, चंद्राष्टम बोलते हैं। आप लोग कभी कभी देखिएगा कि सुबह उठेंगे ऐसा लगेगा कि मन बहुत खिन्न सा है, सब कुछ वही है लेकिन मन थोड़ा परेशान सा हो जाता है उस समय। अब तो आप लोग इतना समझने लगे हैं, उस समय उठा के देखिए कुंडली, उस दिन का गोचर कि क्या आपकी राशि से 8वें भाव में है क्या, नोट करिएगा और फिर मुझे बताइएगा। ठीक है, तो वो होता है चंद्राष्टम। कहीं बाहर जाएंगे तो बिना बात के प्रॉब्लम्स आ जाएगी। मान लीजिए गाड़ी खराब हो गई, गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई, इस टाइप की प्रॉब्लम्स रहती तो जो थोड़े दो दिन रहेंगी, लेकिन सबसे ज्यादा मैंने महसूस किया मन बहुत खिन्न हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि अरे आज पता नहीं कि सुबह से अच्छा नहीं लग रहा, किसी काम में करने में मन नहीं लग रहा, तो फिर देखोगे आप तो आप देखेंगे कि चंद्रमा अष्टम भाव में रहता है। फिर नवम भाव में, हाँ मैम, हाँ जी, सपोज मेरी मीन राशि है और मेरा अष्टम में चंद्रमा है, तो जो आपने बताए कारक तो वो होंगे, और दूसरे की भी अगर मीन राशि है उसके साथ भी फिर ऐसी होगा? हाँ ऐसे ही होगा ना, बिल्कुल। और उसके साथ में आप ये जरूर देख लेंगे कि चंद्रमा की स्थिति क्या है। ये आप लोग अभी पिछले से पढ़ते आ रहे हैं ना कि एक मैम आप म्यूट हो गए हैं। ये कैसे हो गया? ये अच्छा कि आपने बता दिया, मेरा ध्यान ही नहीं गया। चंद्रमा कुंडली में कैसा है ये भी देख लेंगे, है ना। लेकिन चंद्रा अष्टम का बहुत अंतर आता है, अपने मन पे बहुत इफेक्ट आता है। आप लोग नोट करिएगा आज से कि जिसका जैसा देख गुरुजी डालते तो है ही अपना रोज। कहाँ गई मैडम? हाँ अरे मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। हेलो, आवाज आ रही है? हेलो, यस मैम। जी मैम आ रही आ रही है। पता नहीं क्या हो गया, अपने आप ही डिस्कनेक्ट हो गया, हो क्या रहा है आज। तो नवम हो गया। दशम में इष्ट सिद्धि, सुख, कार्य में सफलता, अच्छा स्वास्थ्य, एकादश में प्रसन्नता, धन लाभ। ज्यादा सारे प्लैनेट एकादश भाव में, क्योंकि अपना डिजायर फुलफिल का हाउस है, अच्छे होते हैं। ठीक है, और द्वादश भाव में फिर वही शोक, मानसिक तथा शारीरिक व्यथा, मन की मान की तथा कार्य और हानि, रिश्तेदारों की हानि, ये सब 12th हाउस में होगा। ठीक है, अब आप लोग इसको अपने शब्दों में अपने कुंडलियों पे लगा के देखोगे क्या? मैम एक क्वेश्चन है। अभी आप बताइए, अभी आज का गोचर क्या है? अब आप लोग गोचर पढ़ रहे हैं तो गोचर देखिए जरूर हर प्लेनेट का। आज का गोचर बताइए। एक वो थे, मैं देखती थी उनको, नोएडा में मैंने एक क्लास अटेंड की थी, वो आते ही पहले बोर्ड पे गोचर लिखते थे पूरा उस दिन का। अच्छी आदत थी उनकी। बताइए गोचर बताइए आज का
किसी ने देखा? जी मैम। हाँ बताइए। मैम आज जो है वो वृषभ राशि में आज मंगल है और चंद्रमा जो है वो मकर राशि में चंद्रमा और बुध है और कुंभ में शनि और सूर्य हैं और मीन में जुपिटर मतलब बृहस्पति और शुक्र है और मेष में राहु है और तुला में केतु है। ठीक है, अब देखिए आप अपनी अपनी राशियों से लगाइएगा कि सूर्य किस में है। अच्छा, सूर्य और शनि साथ में हो गए, इसीलिए शनि अस्त हो गए हैं। आप लोग ने पढ़ा था ना, जिस दिन से शनि अस्त हुए ना बड़ी प्रॉब्लम आ रही है लोगों को, है ना। तो शनि सूर्य के साथ हो गए, शनि अस्त हो गए। और ये भी अपने को ध्यान रखना है, ये तो ठीक है कि प्लैनेट चेंज होंगे गोचर, लेकिन वो किस राशि में गए हैं। अगर नीच राशि में गए तो वो कुछ वैसा प्रभाव भी देंगे। जैसे शुक्र अभी मीन में है तो क्या है, उच्च का है। उच्च का। आमेश जी आपके शुक्र भी आ गए हैं मीन राशि में, यानी कि कुछ। और ये भी गोचर को अपना ध्यान रखना है, जो अपने डिग्री होती है इसकी वो प्लैनेट की, उस पे जब कोई प्लैनेट आता है गोचर का, ये आगे पढ़ाऊंगी, तो वो भी अपने को जरूर कुछ ना कुछ अच्छा फल देके जाता है। जैसे आमेश जी बोल रहे हैं मीन राशि है, मीन राशि में भी शुक्र है, तो शुक्र जरूर कुछ, और कुछ नहीं तो कुछ ना कुछ उनके घर में जरूर कुछ अच्छी चीज खरीदेंगे वो। मैडम मेरा शुक्र स्वराशि का भी है। स्वराशि का भी है, तो अभी आपने क्या ले लिया? महादशा भी शुक्र की है मैम। अरे वाह आप पे तो शुक्र का प्रभाव हो गया। ये देखना, अभी तो 4 डिग्री के ही है, अभी चेंज हुए हैं। इस तरह से आप गोचर को कनेक्ट करिए। अब आप बुध देव, बृहस्पति देव, शुक्र देव, शनि देव, इनका कौन कौन से स्थान में होता है। एक्चुअली में क्या होता है, गोचर का प्रभाव अपन जो स्लो मूविंग प्लैनेट है वो ज्यादा इफेक्टिव होता है ना अपने पे। जैसे चंद्रमा तो चंद्राष्टम बताया, वो मन पे 1-2 दिन असर आएगा, लेकिन सबसे ज्यादा जो शुक्र है, शुक्र कह रही हूँ, बृहस्पति देव है, शनि देव है, राहु केतु, क्योंकि राहु केतु कितना समय रहेंगे, 18 महीने रहेंगे, है ना। बताइए, और बृहस्पति देव कितने रहेंगे, मंजू जी बताइए। नहीं मालूम। अरे मंजू जी ऐसा मत करो आप बताइए कौन, कविता जी आप बताइए। ऐसा नहीं करो भाई, हमने पढ़ाया है, ऐसा तो नहीं करो आप, हैं। बताइए कविता जी, आप बताइए। सबका पढ़ाया था ना मैंने, पर्याय एक शैलजा जी आप बताइए। मैम बृहस्पति जो है लगभग 1 साल रहते हैं एक राशि में। अब देखिए आप लोग ये पूरा सारे प्लैनेट्स कौन कौन से भाव में अच्छे परिणाम देते, कौन कौन से खराब परिणाम देते, अशुभ और शुभ, ये आप लोग को पढ़ना है गोचर के। जब गोचर पढ़ रहे हैं तो वो D1 को भूल जाइएगा, गोचर का देखना है, चंद्र राशि से देखना है, और ये आप लोग सबको पढ़ना है। और ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसको मैं आप लोग को डिक्टेट करवाऊं या पढ़ाऊं। जहां समझ नहीं आया वहां पे आप मुझे पूछिए, अपन लोग आगे बढ़ेंगे, आगे की पढ़ाई करेंगे। ये आप लोग खुद एक बार देख लीजिए, सिर्फ जो आपके भाव के कारकत्व हैं बस, और जो प्लैनेट के कारकत्व हैं उसी से रिलेटेड शुभ और अशुभ परिणाम देते हैं। ठीक है, अगर किसी को प्रॉब्लम होगी तो मैं आप लोग को वो ये पढ़ा दूंगी। मैम एक क्वेश्चन है मेरा। बताइए हम बताइए। जैसे सारे ग्रह का गोचर देख रहे हैं, अब मान लीजिए कि मेरा चंद्रमा जो है वो 10 नंबर में है, मतलब सॉरी मकर में है। हाँ। तो और मकर में ही अभी चंद्रमा चल रहा है, तो हमने चंद्रमा का तो गोचर देख लिया, पर बुध भी उसमें है, मकर में ही है। तो अब यहाँ पे बुध का क्या इफेक्ट होगा? बुध का सबसे पहले आप देखेंगे कि बुध प्रथम भाव में कैसे रिजल्ट देता है। नहीं सॉरी मैम, मैंने क्वेश्चन ना गलत पूछ लिया। जैसे मेरी कुंडली में मान लीजिए कि बुध 10 नंबर में बैठा है, मकर में बैठा है। अब चंद्रमा का गोचर भी इस वक्त
जो है वो मकर में आ गया, तो जो प्लेसमेंट है बर्थ चार्ट में जो प्लेसमेंट है वो मकर में है, और गोचर का मून यहाँ पे आ गया, तो अब ये क्या इफेक्ट होगा? आपको ये देखना है कि आपकी चंद्र राशि क्या है शैलजा जी, आपकी चंद्र राशि क्या है, आप उसको देखिए। चंद्र राशि से आपका बुध कौन से भाव में है, चंद्र राशि से आपका चंद्रमा कौन से भाव में है, सबसे पहले ये देखिए। समझ आया आपको? नहीं समझ आया अभी बोलिए, मैं समझाऊंगी। लेकिन मैं आप शायद मेरा क्वेश्चन नहीं ठीक से कन्वे कर पाई। अच्छा, जैसे मान लीजिए कि चंद्रमा का पहले भाव में शुभ प्रभाव होता है। हाँ, पहले है पहले ना, गोचर में। आप मैं आपको कनेक्ट करवाती हूँ। आप मुझे जी। चंद्र राशि बताइए अपनी। मतलब नहीं मैम, मैं तो एक एग्जांपल पूछ रही थी, वैसे तो अच्छा, मेरी चंद्र example राशि धनु है। धनु है, ठीक है। तो आपके सेकंड हाउस में चंद्रमा है आज, और बुध भी सेकंड हाउस में है। सबसे पहले आपको ये देखना है, अगर आपका क्वेश्चन यही है, अगर और कुछ है तो मैं वैसे नहीं, समझा। मेरा क्वेश्चन डिफरेंट है। जैसे मैं दूसरे ग्रह से बात करती हूँ जो एक्चुअल मेरे उसमें है। हाँ। जैसे मान लीजिए मैम, हम अगर बृहस्पति का देख रहे हो गोचर, हम बृहस्पति का गोचर देख रहे हैं, अभी मान लीजिए हम पढ़े नहीं हैं, पर मेरी एक्चुअल कुंडली में बृहस्पति शुक्र जो है वो 12वें में बैठे हुए हैं, मतलब मीन में बैठे हैं, मीन राशि में बैठे हैं। तो जो आज का गोचर है मीन राशि में, वो बृहस्पति और शुक्र दोनों का है। हाँ। तो अब यहाँ पे ऑलरेडी मेरी कुंडली में शुक्र उसमें बैठे, पाइसेस में बैठे हैं, और आज का गोचर भी यही है, जुपिटर का भी है। तो अब गोचर के वीनस और जुपिटर का जो मेरे ऑलरेडी जो प्लेस्ड है वीनस, उनके साथ क्या फल होगा, मैं ये पूछना चाहती हूँ। आप मतलब आप जो, अब मैं आपकी बात समझ गई, आप D1 को गोचर से कनेक्ट करना चाह रहे हो, है ना? जी, ये अपन आगे ये बहुत अच्छे से करेंगे आगे। लेकिन ये है जब D1 का, मैं अभी आपने सुनी नहीं मेरी बात, मैं यही बता रही थी कि जब D1 के प्लैनेट से गोचर का प्लैनेट निकलता है, अच्छा ही इफेक्ट, जैसे ही वो डिग्री के क्लोज आएगा, जब आपके जिस डिग्री पे शुक्र है, जिस डिग्री पे आपके बृहस्पति देव है, उस पे क्लोज आएगा, उनसे जो उनके कारकत्व हैं, अच्छा, उनसे रिलेटेड आपको फायदा होगा। हमेशा प्लैनेट अपने कारकत्व नहीं छोड़ते हैं, भाव अपने भाव और प्लैनेट को कनेक्ट करते हुए ही अपन फलित करते हैं। इसमें आप सबसे पहले ये देखेंगे कि चंद्र राशि क्या है, चंद्र राशि से मीन राशि कहाँ आ रही है, सबसे पहला पॉइंट आप ये देखेंगे। ठीक है। जैसे आपने मकर बताया, तो मीन राशि आपकी कहाँ आ रही है, ठीक है। फिर सेकंड पॉइंट आप ये देखेंगे, जो आप बोल रहे हैं कि किशोर सर ने भाव पढ़ा दिए हैं, और आप लोग ये खुद पढ़िए, जिसको जो क्वेश्चन होगा मैं वो बताऊंगी, नहीं तो मैं आगे आप लोग को, अगर आपको इसमें कुछ प्रॉब्लम होगी तो बताऊंगी, नहीं तो मैं आगे का पढ़ाऊंगी कि क्या पढ़ाना है आपको, क्योंकि अपना गोचर और दशा का कोर्स है काफी, और मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग को बहुत अच्छे से समझ आ जाए, आप प्रिडिक्शन करने लगे इससे। तो फर्स्ट आपको ये देखना है कि आपकी चंद्र राशि से जो प्लैनेट आप देखने जा रहे हो, उस भाव में वो शुभ परिणाम देते हैं या अशुभ परिणाम देते हैं। फर्स्ट पॉइंट आपको शैलजा जी ये देखना है, ठीक है। शैलजा जी बताइए, डिस्कनेक्ट हो गया उनका, है ना? ये देख के उसके बाद आपको आगे बढ़ना है, फिर आपको D1 से कनेक्ट करना है। ये मैं आप लोग को बहुत अच्छे से समझाऊंगी जब मैं आप लोग को ट्रांजिट लगवाऊंगी कुंडलियों पे। अभी आप लोग सिर्फ ये पढ़ रहे हैं कौन से भाव में प्लैनेट अच्छा प्रभाव देते हैं, कौन से में खराब देते हैं, ठीक है। और ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, ये जो है। इसके बाद आपकी और कोई क्लास है क्या? नहीं मैम, नो मैम, नहीं है। चलिए, आज ये आप लोग सब प्लैनेट के शुभ और अशुभ भाव पढ़ लीजिएगा गोचर के, बहुत इजी है, सिर्फ आपको ये याद करने हैं। शुक्र के तो बहुत ज्यादा होते हैं, बृहस्पति देव के, सूर्य के, चंद्रमा के मैंने बता दिया, ऐसी बुध के भी काफी हैं। ऐसे आप लोग को बस सिर्फ याद करने की इस भाव में शुभ परिणाम देते हैं। तो आप कुंडली देखते समय गोचर लगाएंगे, गोचर लगाना मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है शनि की 7.5, ये पढ़ाऊं नेक्स्ट टर्न पे मैं आपको। शनि की 7.5
और वो एक और क्या होता है, मूर्ति निर्णय। ये थोड़ा सा पढ़ लीजिए, मैं आपको नेक्स्ट टाइम करवाऊंगी मैं। और ये आप लोग खुद कर लीजिएगा कौन से भाव में अशुभ दे रहा है, कौन से शुभ दे रहा है। ठीक है, हो गया, आप लोग को समझ आ गया। आज के जो पढ़ाया उससे रिलेटेड कोई क्वेरीज है, कोई क्वेश्चन है तो बताइए। कविता जी, मंजू जी, आपको समझ आ गया? मुकेश जी? हाँ जी। हाँ, शैलजा जी, आपका डिस्कनेक्ट हो गया क्या? आप हैं? मैम आ गया। जी मैं आ गई, बीच में डिस्कनेक्ट हो गई थी। हाँ, वो मैं आपसे बात कर रही थी, आपका डिस्कनेक्ट हो गया। आपको समझ आ गया? आपको जी, चंद्र राशि से अपना भाव ये देखना है कि गुरु और शुक्र के कौन से शुभ भाव हैं, सबसे पहले ये देखिए। ओके, ठीक है, अपनी अपनी कुंडली देखिए। कहते हैं कुंडली नहीं देखनी चाहिए अपनी, वो मैं शायद आप लोगों को कहानी भी सुन रही थी, लेकिन गोचर लगा सकते हैं। अगर कोई प्लैनेट खराब दे रहे हैं तो उसके अपन उपाय कर सकते हैं। गोचर जरूर लगाना चाहिए। मैं हर कुंडली पे अपनी अपने घर कुंडली क्यों नहीं देखनी चाहिए मैम? दोष लगता है अपने को। मेन क्या है देखिए, रीजन ये होता है कि अगर अपन ने अपनी कुंडली देखी और फिर अपने मान लीजिए कुछ गलत देखा तो अपन बहुत ज्यादा सोच लेंगे और उसको सोचते सोचते अपने सबकॉन्शियस माइंड में वो बात बैठती जाएगी और उसकी परत दर परत चढ़ती जाएगी और वो काम होने लगता है। इसीलिए अपनी कुंडली नहीं देखते। ओके, ये कहानी सुनाई थी शायद मैंने आपको क्लास में, पता नहीं आपने सुनी कि बृहस्पति देव की बेटी की शादी थी तो वो शुक्र देव के पास उसकी कुंडली दिखाने ले गए थे, क्योंकि उनको पता था कि मेरे जैसे इंटेलिजेंट बंदा शुक्र देव ही है। तो उनको वो कुंडली दिखाने ले गए थे, अपने खुद नहीं देखी थी उन्होंने। ये मैंने आपको शायद स्टोरी सुनाई थी, आप नहीं थे। शैलजा जी, आपको कैसा लग रहा है, समझ आ रहा है? जी मैम बहुत अच्छा लग रहा है, चलिए ठीक समझ है। आ रहा है। हाँ, तो ये आप पढ़ लीजिएगा पूरा गोचर। और नेक्स्ट टर्न पे मैं शनि की 7.5 और मूर्ति निर्णय करवाऊंगी, उसके बाद वेद वामवेद करवाऊंगी। उसके बाद 2-3 टॉपिक हैं अपने सप्तशला का, उसके बाद अपन दशा पे आ जाएंगे। ठीक है, जी कोर्स अच्छा है, सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी प्रिडिक्शन होती है। प्रिडिक्शन में ये दशा गोचर अपने बहुत काम आता है। तो बस अब एंड करते हैं। अगली नेक्स्ट टर्म पे शनि की 7.5 आप सब लोग पढ़ लीजिएगा और मूर्ति निर्णय जब पढ़ा हुआ होता है ना बहुत अच्छा समझ में आ जाता है क्लास में। मैम, ये किस बुक में मिलेगा? गोचर फल दर्पण। अच्छा, इसमें है ये। ओके मैम। हाँ, इसके बाद नेक्स्ट वही है शनि की 7.5 और मूर्ति निर्णय। फिर वेद वामवेद सप्तशला का लत्ता दोष ये सब है इसमें। ठीक है, मिल गया आपको? जी हाँ, नहीं मेरा ही सवाल गलत था। जब हम गोचर पढ़ रहे हैं तो शनि की 7.5 तो गोचर में ही मिलेगी। जी मैम। हाँ चलिए। मेरा क्वेश्चन ही गलत। ठीक हाँ, है मैम। गोचर तो शनि की और कल कैसा लगा आपको बताइए। अभिषेक भी कैसा लगा, आप पहली बार जुड़े थे ना? बहुत अच्छा मैम, बहुत पूरा अच्छा दिन लगा। इतना अच्छा, हाँ, इतनी शांति से इतना अच्छे तरीके से हुआ। बहुत तो अच्छा। और फिर सबसे बड़ी बात है, बहुत एक एस्ट्रोलॉजर को डिवाइन ब्लेसिंग भी बहुत जरूरी है, कुछ पूजा पाठ भी जरूरी होता है ना, क्योंकि अपन लोग जब प्रिडिक्शन करते हैं तो कई बार निकल जाता है कि आपका ये काम जब ज्यादा परेशान दिखते अच्छा हो जाए, तो अपने अकाउंट में भी तो कुछ रहना चाहिए ना, तो थोड़ा पूजा पाठ भी बढ़ाना चाहिए ना अपन लोग को। तो इसीलिए ऐसे इवेंट में जरूर शामिल होना चाहिए। और ये तो अपना सौभाग्य था कि गुरुजी ने अपने को टाइम दे दिया, नहीं तो मंदिरों में जाके आप जल चढ़ाने के लिए घंटों लाइन में खड़े होते हैं। जी। मैंने एक चीज देखी, सर ने जो कराया, जब संकल्प, वही मैं घर में बता रही थी सबको कि जब सिंपल पंडित जी कराते हैं तो ये संकल्प में कभी नहीं बोलते, पर सर ने बोला कि 4, 8, 12 भाव में जो हाँ, भी ग्रह बैठे हैं, हाँ बिल्कुल, ये आपने उनका नोट किया। जी बिल्कुल, 4, 8, 12, 3, 3, 6, 3, 7, 11 3, 6, जो हाँ हाँ जो भी उनके अशुभ प्रभाव है वो ये गुरुजी बोलते हैं। बिल्कुल, मैं जब यहाँ पे नहीं गुरुजी से नहीं जुड़ी थी, मैंने बहुत अभिषेक करवाए हैं, लेकिन ऐसा अभिषेक मैंने कहीं नहीं देखा जो ये बोलते हैं ना गुरुजी। बहुत अच्छा लगता है कि 6, 8, 12, 4, 8, 12 में बैठे ग्रह अपना शुभ परिणाम दे, ये बोलते गुरु जी बहुत अच्छा लगता है। वाकई में ये मैंने भी चीज आज है। तक
मैंने भी कभी नहीं सुना, वही मैंने कहा कि ये सर का जो यूनिक चीज था। यूनिक चीज है, बिल्कुल ये यूनिक चीज है, जरूर बोलते हैं गुरुजी, हमेशा बोलते हैं संकल्प में। चलिए, आपको अच्छा लगा, अच्छा लगता है ऐसे सब लोग जुड़ते हैं, और मुझे तो ये बहुत अच्छा लगता है कि अपन सब लोग उसके बाद में ही हमारी पोस्ट विशारद की क्लास थी, तो उसमें ए बी शुक्ला सर ने भी ये बताया कि जब अपन मिलके करते हैं तो अपनी सबकी एनर्जी जुड़ती है बहुत। कल उन्होंने यही बात पे एक्सप्लेन किया कि ऊर्जा अपनी सबकी जुड़ जाती है, कहाँ कहाँ से एनर्जी जुड़ती है अपनी, तो ये इसी पर कल उन्होंने यही, उनकी क्लास ही इस पे थी कि अपन लोग दूर दूर से बैठे अपनी एनर्जी जुड़ जाती है, तो और जब अपन सामूहिक रूप से करते हैं तो अच्छा परिणाम भी जल्दी निकलते हैं। अच्छा सर, मैम पोस्ट विशारद में ए बी शुक्ला सर क्लास लेते हैं क्या? कई लोग लेते हैं, मतलब जिसकी ज्वाइन करनी हो आपको, हम लोग उनकी किए हैं। अच्छा, हाँ, चलिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। जय गणपति की। नेक्स्ट स्टेप पे 7:30 और मूर्ति निर्णय पढ़ लीजिएगा। जय गणपति की मैम।